को स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में होगा, बस उसका इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस है। वही आपको अच्छे से सीखना है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट जेईई एडवांस 2020 में आया है, बस इससे वो इजी वर्जन है। ठीक है, इस केस में लेंगे वो दो बार रिपीट होगा, तो हमें इससे 2 से डिवाइड देना होगा। तो मैंने इसे प्रूव भी कर दिया अच्छे से। कब है, जब आप ये कॉन्सेप्ट को जान गए। ठीक है, तब। हाँ, जो नहीं पता उनको बहुत टफ लगेगा। पवन फ्रॉम IIT पटना, तो आपने इतना मेल किया, रिक्वेस्ट किया कि भैया पीएनसी बहुत टफ लग रहा है, तो हम पीएनसी का पूरा ब्लैक बुक का ही सॉल्यूशन ला दिया। ठीक है, क्योंकि मैंने पीएनसी और कैलकुलस प्रोबेबिलिटी ये सब पूरा कंप्लीट किया था 100%। तो मैं सोचा कि आपको दिक्कत हो रहा है तो दिक्कत अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को, पूरा एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एकदम ओपन करके बताया। ठीक है, ये हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, एक एक केस जो, और एक दो क्वेश्चन का मल्टीपल अप्रोच भी दिया हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे एरर कर सकते हो, ये एरर नहीं करना है। तो मैं और क्वेश्चन को पार्ट वाइज में बांट भी दिया हूँ कि एक नंबर केस का है, वैसे मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूँ। ठीक है, कि 4-5 क्वेश्चन नंबर केस के किए हैं, ये देखिए नंबर केस का है ना, वैसे ही करके फिर ऐसे ही क्वेश्चन, ये नंबर केस का ख़त्म हो गया, उसके बाद हमने वर्ड केस का कर दिया। ये वर्ड्स का है कि वर्ड्स में कितने केसेज होंगे उसके क्वेश्चन है। तो मैं आपको बस एक बार दिखा देता हूँ, ऐसे आप इन तक देखोगे तो 100% कॉन्फिडेंट हो जाओगे पीएनसी में। कुछ इसके बाद कुछ नहीं करना, बस मेंस का लेक्चर करना है और ये पीएनसी करना है, अपने नोट्स को रिवाइज करना है, एकदम 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, ये देखिए, तो ये वर्ड्स का भी कर दिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, बस आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर हमने सर्कुलर परमुटेशन को भी किया है, ये जिसको पूरा प्रूव करके किया है। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, फिर ऐसे ही सर्कुलर परमुटेशन का है। और फिर हमारा ये मिसलिनियस भी है, जो मैंने मार्क किया था अपने टाइम, वो भी क्वेश्चन है जिसमें अलग अलग अच्छे अप्रोच यूज हो रहे हैं। तो ये टोटल सवाल है, ट्रेन वाला, रूट वाला। तो बस आप करो, आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये कंप्लीट हो गया। बस इसके बाद मेरे को पास फिटजी के भी 10 से 15 सवाल हैं जो मार्क्ड हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, लेकिन वो एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मेंस के लिए बहुत टफ हो जाएगा। तो अभी आप पूरा ब्लैक बुक कर लो और उसके बाद फिर मेंस का कर लेना, तो आपसे 100% हो जाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से लेक्चर देखो। नंबर्स केसेस का प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, तो कहानी नंबर्स केस की, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें मल्टीपल केसेज होंगे आपको, तो केसेस को आपको लिखना होगा, और 2-3 केसेज होंगे हर एक प्रॉब्लम में, और सभी ब्लैक बुक के। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आपको इसमें कहीं कहीं छोटा सा एरर हो सकता है, तो वहीं से आपको सीखना है। ठीक, हाँ भैया, तो ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कि एन ऑर्डिनरी डाइस है जो कि 4 टाइम्स रोल किया गया। ऑर्डिनरी मीन्स उस पर नंबर जो शो होगा वो 1 to 6 होगा। हाँ, और एक डाइस को हम 4 बार रोल किए हैं और आउटकम को हम लिस्ट किए हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट थ्रोज सच दैट द लार्जेस्ट नंबर एपरिंग ऑन देम इज नॉट 4, मीन्स कि लार्जेस्ट हमारा 4 नहीं होना चाहिए, तो लार्जेस्ट 5 हो जाए। तो ऐसा देखिए, बोलना चाह रहा है कि 4 हमारा डिजिट आएगा क्योंकि 4 बार हम रोल कर रहे हैं। हाँ भैया, तो जो लार्जेस्ट 5 आ जाए, तो 5 आ गया तो इधर हमारा 1 2 3 कुछ भी आ जाए, लेकिन 1 2 3 4 भी हो सकता है ना। अगर 4 आया तो 4 से एक बड़ा होना चाहिए, अगर 4 नहीं आया तो 3 आना चाहिए। तो 3, जैसे ये कि भैया 3 आया, लार्जेस्ट हमारा 3 आया, तो उसमें 4 नहीं आएगा। जैसे ये 3 आया तो यहाँ पे भी 3 आ जाए, यहाँ पे 2 आ जाए, 1 आ जाए। ठीक, तो ये इसमें लाई करता है, लेकिन कौन सा केस लाई नहीं करता है, ये देखिए। तो ये नहीं होना चाहिए कि 1 2 3 हो जाए, यानी तो ये जो केस है ये इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या 4 हमारा लार्जेस्ट है। हाँ भैया, तो हम कैसे करें, तो हम क्या करते हैं कि पहले सब लार्जेस्ट केस को निकाल लेते हैं, जो ये बोल रहा है उसका अपोजिट करते हैं। ठीक है, हाँ, तो हम क्या करते हैं कि वो टोटल केस निकाल लेते हैं जिसमें लार्जेस्ट हमारा 4 होगा। हाँ भैया, तो वो कितने केस होंगे, ये देखिए, लार्जेस्ट हमारा 4 होगा, तो टोटल नंबर ऑफ केस कितना होगा भैया, लार्जेस्ट 4 बोल रहा है, तो 4 से छोटा उसमें लाई करेगा, 4 से बड़ा होगा नहीं। तो 4 से छोटा कितने डिजिट होते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, हाँ भैया, तो हम क्या करते हैं कि इन चारों से जितना डिजिट फॉर्म होगा उसमें से माइनस कर देंगे जो कि 4 से छोटा होगा, तो हमारा जो लार्जेस्ट होगा वो 4 आ जाएगा। हाँ भैया, तो हम क्या करते हैं, इन चारों से पहले देखिए, चारों से कितना टोटल डिजिट बनेगा भैया, यहाँ पे 4 आ सकते हैं, यहाँ पे भी 4 केस आ सकते हैं, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4, क्योंकि रिपीट कर सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चारों 4 4 आ जाए, चारों 3 3 3 हो जाए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, हम लोग टोटल केस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने आ गए भैया, ये 4 to power 4 हो गया। अब हमें माइनस करना है कि जिसमें 4 आए ही नहीं, मीन्स 1 2 3 आए,
तो उससे क्या होगा, उससे होगा कि जो 3 डिजिट से बनेगा और जो टोटल डिजिट हमारा होगा उसमें से हम माइनस कर देंगे, तो वो जो डिजिट आएगा जिसमें 4 होगा, और इन चारों से अगर कोई डिजिट बनेगा जिसमें 4 होगा तो वो 4 हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि अगर एक भी 4 आ गया तो वो सबसे लार्जेस्ट होगा ना, क्योंकि 4 से तो सब छोटा है। हाँ भैया, तो हम क्या कर रहे हैं, टोटल डिजिट में से 4 वाले नॉन डिजिट को माइनस कर दे रहे हैं, तो हमारा 4 वाला डिजिट आ जाएगा। हाँ, तो इन तीनों से 4 डिजिट के कितने फॉर्म होंगे भैया, यहाँ पे 3 आ जाए, क्योंकि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 3 आ जाए, तो ये आ जाएगा। ये टोटल वेज हो गया ना। हाँ भैया, ये हो गया। और ये कितना होता है, हाँ भैया 256 होगा, और ये हमारा 81 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया, 175 आ गया। हाँ भैया, ये 175 आ गया। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, तो ये हमने निकाला जिसमें 4 हमारा मैक्स होगा। तो हम फिर से वो केस निकालते हैं कि भैया जो डिजिट हैं, यानी कितने डिजिट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं उन चारों पे, क्योंकि हम डिजिट को रोल कर रहे हैं ना, डाइस को रोल कर रहे हैं, तो ये नंबर आ सकते हैं। अब कितने टोटल केस कितने हो गए, यहाँ पे 4 डिजिट बनाना है इससे, तो यहाँ पे 6 तरीके, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, तो 6 टू पावर 4, और उसमें से कितने डिजिट बने जिसमें 4 हमारा मैक्सिमम आ रहा है, तो 175। तो इसमें से 175 आप माइनस कर दो, ये कितना हो गया भैया, 6 6 36 होता है, तो ये 1256 हो जाएगा ना। 1256 माइनस 175 कर दो, तो हमारा कितना आंसर हो गया, 651 हमारे लास्ट में, तो 1121 हमारा आंसर हो गया। ये हमने निकाल दिया टोटल डिजिट, और ये हमने निकाल दिया कौन, जिसमें हमारा 4 मैक्स है। ठीक है, 4 मैक्स है। तो अब आप सोच रहे हो भैया ये तो अच्छे से समझ में आ गया, और ये भी कि 4 मैक्स वाले को हमने को माइनस करना है, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं कि इसी को, इसमें तो ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छे से बता दिया टोटल केस माइनस जिसमें 4 आ ही नहीं रहा है, तो वो केस आ जाएगा जिसमें 4 होगा, और अगर 4 होगा तो वो मैक्स होगा। अगर ये नहीं समझ में आया तो एक और मेथड देखिए, ये देखिए हमें क्या करना है कि मैक्स को 4 निकालना है ना। हाँ, कि चारों में से मैक्स हमारा 4 होना चाहिए। हाँ भैया, तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। ठीक, ये देखिए, इसको हम एक बार इरेज करते हैं और एक अच्छे से एक और अप्रोच में बताते हैं। ये देखिए भैया 4 डिजिट बनाना है, हमने 4 डिजिट कर लिया। अब इसमें से मैक्स कब 4 आएगा, जब 4 हमारा एक बार हो जाए, तब अगर कोई एक डिजिट में 4 आ जाए तब भी वो मैक्स हो जाएगा। हाँ भैया, या 4 हमारा 2 बार आ जाए, या 4 हमारा 3 बार आ जाए, या 4 हमारा 4 बार आ जाए। 4 अगर 4 आ गया तो कितने बनेंगे भैया, ये चारों पे आप 4 4 भर दो ना, तो ये एक केस आ गया, एक। ठीक है, अगर 4 3 बार आएगा तब भी हमारा होगा, तो 4 को 3 जगह पे रखना है, तो हम क्या करते हैं, एक जगह कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं, 4C1। क्यों, क्योंकि एक जो जगह होगा वहाँ पे 4 नहीं आएगा, वहाँ पे कौन डिजिट आएंगे भैया, 1 2 3 4 आएगा, है ना। हाँ, तो एक जगह चूज कर लिए और 3 में से कोई एक जगह चूज कर लेते उसको डालने के लिए। हाँ भैया, तो 3C1 हो जाएगा। ठीक, अब 4 को 2 जगह पे बैठाना है, तो 2 जगह पे 4 नहीं बैठेगा, तो 4 जो जगह पे नहीं बैठेगा उसे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 4 में से 2 सिलेक्ट कर लिए। हाँ भैया, अब हमने सिलेक्ट तो कर लिया, अब हमारे पास जगह है, और हमारे पास आदमी कितने, 3 आदमी है, 1 2 3, और उन दोनों पे बैठाना है, तो इसमें से हमने सिलेक्ट कर लिया जिसे हमने बैठाना है, क्योंकि इसमें 2 जगह है ना, जैसे 2 जगह पे हमें 4 को नहीं रखना है। हमने 2 जगह सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे 4 नहीं आएंगे, तो वहाँ पे कौन आएंगे भैया, 1 आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं। मान लीजिए कि हमने ये जगह और ये जगह सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे 4 नहीं आ सकते, तो यहाँ पे कौन आएंगे, यहाँ पे 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो कितने भेजे, 3, और यहाँ पे भी कितने भेजे, 3, तो कितने होंगे, 3 स्क्वायर आ गए। हाँ भैया, 3 स्क्वायर आ गए। ठीक है, अब 4 हमारा कितने बार आएगा, एक बार आएगा, और 3 बार हमारा क्या आएगा, नॉन 4 आएगा, तो हमने एक जगह सिलेक्ट कर लिया जहाँ पे 4 को बैठा दिया, तो 4C1 एक जगह सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने ये जगह सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, हाँ, और यहाँ पे 4 बैठा लिया, तो अब हमारा बच्चा ये दोनों जगह और ये जगह, और यहाँ पे कौन आएगा, नॉन 4 आएगा, और नॉन 4 कौन है, 1 2 3, मीन्स यहाँ पे भी 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। हाँ भैया, वैसे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएंगे, 3 का पावर क्यूब होगा। ठीक है, ये किसके लिए, एक बार 4 आ जाए, ये 2 बार 4 आ जाए, ये 3 बार 4 आ जाए, ये 4 बार 4 आ जाए, एक बार भी 4 आएगा तो वो मैक्स होगा, 2 बार भी आएगा तो 3 बार भी, 4 बार भी, तो हमारा 4 आएगा। हाँ भैया, अब चारों को आप ऐड कर दो, तो ये भी कितने आ जाएंगे, 175 आएगा। ठीक है, आप ऐड करके चेक करो, आप इधर से निकालो 4 टू पावर 4 माइनस 3 टू पावर 4 से निकालो, दोनों आंसर सेम है। तो हमने अच्छे से अप्रोच करके इस क्वेश्चन को कर दिया। ठीक है, हाँ भैया,
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लेट एन बी द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर विच कंटेन नॉट मोर देन 2 डिफरेंट डिजिट। मीन 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है जिसमें मैक्सिमम 2 डिजिट डिफरेंट हो सकते हैं। मीन्स पूरा डिजिट सेम भी हो सकता है और 1-2 डिजिट भी हो सकता है। यही बोल रहा है ना, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, 2 से कम तो हो सकते हैं। 0 हो सकता है क्या भैया? 0 पे तो कुछ नंबर ही नहीं बनेगा। हाँ, तो 0 नहीं हो सकता। 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। तो एक बोलने का मतलब है कि सभी डिजिट क्या है? सेम है। मीन्स अगर 4 है तो हमारा चारों डिजिट 4 ही है। तो कितने वेज हो जाएंगे भैया? 1 से 9 तक 9 डिजिट हो जाएंगे। हाँ, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया? 9 आ गया। और 9 में से कोई एग्जाम्पल क्या होगा? 7 7 7 7 6 6 6 6। हाँ, ये तो आपको समझ में आ गया। हाँ भैया, अब देखिए, तो अब हमें 2 डिजिट को सिलेक्ट करना है और 4 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम क्या करते हैं? 9 में से 2 को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ भैया, लेकिन 0 भी तो कर सकते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है 1 0 0 0। तो हम क्या करते हैं कि 2 डिजिट को हमें लेना है, तो एक बार क्या करते हैं? 0 को लेते हैं, क्योंकि 0 तो वीआईपी होता है। आपको पता है 0 से हमें डर के रहना है, क्योंकि 0 हमेशा केसेस में गड़बड़ी कर देता है। 0 क्योंकि आगे नहीं होगा, आगे हो गया तो वो नंबर 1 डिजिट कम काउंट होगा, है ना। हाँ भैया, तो एक केस हम 0 को लेते हैं और एक केस हम 0 को नहीं लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है। तो हम एक केस 0 को नहीं लिए हैं। तो 0 को नहीं लिए तो कितने डिजिट बचे भैया? 9 डिजिट बचा है, 1 से लेके 9 तक का, ठीक है। और उसमें से हमें 2 डिजिट को चूज करना है। तो 9 में से हमने 2 को चूज कर लिया। लेट्स से 7 और 5 को हमने चूज कर लिया। हाँ भैया, और इससे हमें 4 डिजिट का नंबर क्रिएट करना है। तो अब कैसे क्रिएट करेंगे? तो करने के लिए बेस्ट अप्रोच क्या है भैया? हम 4 डिब्बा बना देते हैं। यहाँ पे 4 डिब्बा हमने क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे हमें पुट करना है ये वैल्यू को। अब देखिए, अब तो यहाँ पे कितने वेज है भैया? यहाँ पे 7 आ सकता है और 5 आ सकता है। क्यों? क्योंकि हमने 2 नंबर को सिलेक्ट किया है ना, 9 से 2 से। हाँ, तो यहाँ पे भी 2 तरीके हैं, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। तो टोटल कितना आ गया? 2 टू पावर 4। लेकिन आपको कुछ माइनस भी करना होगा। अब क्या माइनस करना है आप सोचो। तो भैया अगर सब जगह पे 7 आ गया तो एक ऐसा केस बन जाएगा 7 7 7 7। लेकिन ये केस तो हमने शायद यहाँ पे लिया था। हाँ भैया, और अगर सब जगह 5 आ गया तो 5 5 5 5 आ जाएगा, और ये भी यहाँ पे लिया था। मीन्स हमें बस 2 केस को माइनस करना होगा, और यही इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पे 2 का पावर 4 लिख के छोड़ देंगे, लेकिन हमें गलती नहीं करना। तो ये तो हमारा आ गया जब 0 नहीं है। लेकिन अब हमारा वीआईपी 0 भी होगा, तो एक डिजिट तो हमने सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि 0 होगा ही होगा। हाँ भैया, अब 0 1 हो गया और 1 हमें और चाहिए। 1 था और 1 की कमी है, तो 1 हम और पूरा करते हैं ना। तो 9 में से 1 को सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हमारा 9C1 हो गया। तो डिजिट तो हमने सिलेक्ट कर लिया। हाँ भैया, तो हमारे पास 0 आ गया और लेट से 5 हमने चूज कर लिया। अब हम फिर 4 डिब्बा करते हैं, क्योंकि इससे कितने फॉर्म नंबर बनेंगे। ये देखिए, 0 यहाँ पे आ सकता है? नहीं भैया, यहाँ पे तो 5 ही आएगा। तो 5 हमने फिक्स कर दिया। और यहाँ पे 0 आ सकता है? हाँ, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, कुछ भी। तो यहाँ पे 2 तरीके, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2, तो 2 टू पावर 3। और फिर बच्चे बोलेंगे भैया फिर आप 2 से माइनस कर दो। लेकिन क्यों? हम तो सीख रहे हैं ना, हम रट थोड़ी रहे हैं। यहाँ 2 क्यों माइनस हुआ? क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आ रहे थे जो इस केस में थे। यहाँ पे 2 नंबर आएंगे। अगर आप 0 0 0 पुट कर दोगे तो तब भी यहाँ पे 0 आ रहा है? नहीं भैया। लेकिन अगर 5 पुट करोगे तो 5 5 5 5 जो कि यहाँ पे आ रहा है। मीन्स एक ही नंबर आया ना जो फालतू है। हाँ, तो यहाँ पे सिर्फ 1 माइनस होगा, और ये यहाँ पे यही इंपॉर्टेंट था, ठीक है। यही आपको दोनों सीखना है। तो इन दोनों को आपको ऐड करना है। अब आप ऐड कर लो ना, अब हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना हो गया भैया? 9C1 9 होता है, और ये कितना है? 8 - 1, तो 56 हमारा हो गया। और 56 प्लस ये केस 9, तो ये हमारा कितना हो गया भैया? 75। हमारा 75 हो गया ना। 75 है कितना? 65, सॉरी। हाँ 65 हो गया। और आप ये ऐड कर दो, 9 से 2 कितना होता है भैया? ये हमारा 9 × 8 2, तो 36। 36 × 2 टू पावर 4 16 - 2 14। तो इसमें आप 36 × 14 कर दो, ठीक है। ये हमारा आंसर है, ठीक। तो ये कितना होगा भैया? 6 4 जा 24, 6 4 जा, ये देखियो आप कितना हो जाए? 6 4 जा 24, और 6 और 12 18, 18 2 20, 2 और 12 14, 14 से 4, ये हो गया ना हमारा आंसर, ठीक। थर्टी सिक्स इंटू 14 कितना हो गया? 360, और 360 और 14,
इंटू 14 कितना हो गया भाई? 6/24 भाई, 6/24 हाँ। और बार 14, 14 छक्के 20, 2 2 2 5, 504, 504 और 65। हाँ, तो हमारा आंसर हो गया ये, इन दोनों को ऐड करना है बस, है ना। तो ये कितना हो गया भैया, अब देखिए 9C1 इंटू ये कितना हो गया 7, तो ये हमारा 63 हो गया ना। और यहाँ पे ये तो 63 कर दो आप, प्लस ये 9 तो हमारा स्टार्टिंग में था, और इसको आप ऐड कर दो। 9 से उधर कितना होता है भैया, ये हमारा 18, और 9 4 36, तो 36 और इंटू ये हमारा कितना हो गया 16 माइनस 2 तो 14। यही हमारा आंसर है। आप चेक कर लेना, द सम ऑफ डिजिट n, तो जो भी नंबर आएंगे आप उसको ऐड कर देना। तो ये भी नंबर आ गया हमारा, और हमने अच्छे से एक एक केस को पूरा ओपन करके सीख गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी मेंस में आया हुआ है पहले, लेकिन इससे थोड़ा हल्का ही होगा। ये देखिए, अ स्टूडेंट इज टू बी आंसर 10 आउट ऑफ 13 क्वेश्चन, ठीक, इन एन एग्जामिनेशन सच दैट ही मस्ट चूज एट लीस्ट 4 फ्रॉम द फर्स्ट 5 क्वेश्चन। ठीक है, यानी मतलब 10 तो उसको आंसर करने हैं, टोटल क्वेश्चन कितने 13, जिसमें से 10 तो उसको करेक्ट करने हैं, आंसर करने हैं, जिसमें से लेकिन जो 10 जो आंसर करने हैं वो क्या होगा, जो फर्स्ट 5 होगा, यानी मतलब 1 2 से लेके फर्स्ट 5 है, हाँ फर्स्ट 5 है, उसके बाद फिर हमारा क्या आएगा 13 तक आएगा। ठीक है, यहाँ पे यानी मतलब इसमें से उसको कम से कम 4 तो सिलेक्ट करने ही है, 4 आंसर करने ही है। हाँ भैया, तो कम से कम 4 बोला है, तो 5 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो हाँ भैया, एक हम 4 बार कर लेते हैं, और एक 5 वाला कर लेंगे, क्योंकि ये कम से कम 4 बोला है ना। और पहले 5 में से हम 6 भी कर सकते हैं क्या, क्यों, 5 क्वेश्चन है तो आप 6 कैसे कर लोगे, 5 ही करोगे ना। हाँ, तो पहले हम 4 कर लेते हैं, तो इसमें से आप 4 सिलेक्ट कर लो। तो भैया हमने 5C4 सिलेक्ट कर लिया। अब 4 यहाँ से किया है, तो आंसर तो हमें 10 करने हैं, तो 6 हमें इधर से करने होंगे ना, 5 को छोड़ के। तो 5 को छोड़ के कितने जाओगे भैया, 8 होंगे, तो 8 में से आप 6 कर लो, होगा ना, 6 4 10 हो गया। हाँ भैया, अब 5 में से आपको 5 करना है, तो 5C5 कर लो यहाँ पे, ये यहाँ इसका हो गया और ये इसका था। हाँ भैया, आपने 5 में से 5 तो कर लिया। अब जो बचा कितने, 8 बचे, तो 8 में से हमें 5 करना होगा, तो 8C5 हमारा आंसर है, 5C4 इंटू 866। ठीक है, तो ये हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कितना चीज़ आप पे छोड़े, ये देखिए 8C5 कितना होगा, ये तो हमारा 1 हो गया, 8C5 मीन्स 8C3 होता है, तो 8 7 इंटू 6 और 3 फैक्टोरियल 6 होता है, तो ये हमारा 56 हो गया। हाँ भैया, अब देखो आप 5C4 5 होता है, तो 5 इंटू 8C2 होता है, तो 8 इंटू 7 और यहाँ पे 2, तो ये कट गया 4, 5 4 20, 20 इंटू 7 140, 140 इंटू 50 196, 196 आवर फाइनल आंसर। देख रहे हो। हाँ भैया, तो हमने ये भी क्वेश्चन कर दिया, ये तो आसान क्वेश्चन था, बस इंपॉर्टेंट था कि आप ये केस भूल ना जाओ, बस 4 करके आप आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो वो भी केस हमें भूलना नहीं है, और उससे आंसर 140 भी आ रहा है। ये देखिए, अ नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर कंटेनिंग द डिजिट 7 एग्जैक्टली वंस, ये भी आसान सवाल है, ये ऐसे फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक बुक का। ठीक है, तो 3 डिजिट का नंबर बताना है जिसमें एक साथ तो आना ही चाहिए। हाँ भैया, तो हम 3 डिब्बा बना लेते हैं, और एक साथ आना है ना, तो 7 को एक बार फर्स्ट पे कर देते हैं, एक बार सेकंड पे कर देते हैं, एक बार थर्ड के पे कर देते हैं। क्यों, क्योंकि आप अगर मान लो यहाँ पे 10 तरीके हो सकते हैं, नहीं भैया, क्योंकि जीरो भी केस में आता है। अगर हमने यहाँ पे डायरेक्ट 10 कर दिया, यहाँ पे भी 10, तो ऐसे बहुत दिक्कत हो जाएगा। जीरो भी आता है, तो जीरो को हमको ध्यान देना होगा, तो उससे अच्छा हम क्या करते हैं, 7 को धीरे धीरे शिफ्ट करते हैं। हाँ भैया, तो हम एक बार 7 को यहाँ बैठा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 7 बैठ गया, तो यहाँ पे कितने तरीके हैं भैया, यहाँ पे आप 7 को छोड़ के कोई भी नंबर रख सकते हो, तो यहाँ पे 9 तरीके हैं, क्योंकि 0 to 0 भी रख सकते हैं, 0 to 9 तक रख सकते हैं, बस हमारा 7 नहीं आना चाहिए। हाँ भैया, और यहाँ पे भी हमारा 0 to 9, तो यहाँ पे भी 9 तरीके हैं। ठीक, तो ये हमारा 81 आ गया, तो 81 तो आ गया। अब आप क्या करो कि 7 को यहाँ पे रख दो, और 7 को यहाँ पे या यहाँ पे, दोनों में सेम केस बनेंगे। हाँ भैया, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, जितना ये केस आ जाएगा। हाँ, अब देखिए आप, यहाँ पे 0 आ सकता है क्या, नहीं भैया, 0 तो यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे नंबर कितने हो गए, 0 एक हट गया और एक 7 हट गया,
तो टोटल नंबर 10 थे, जिसमें से 2 हट गया तो 8 है ना हमारा। तो यहाँ पे 8 आ सकता है। और यहाँ पे कितने आएंगे भैया, यहाँ पे तो 0 भी आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे तो 9 आएगा ना, बस 7 नहीं आएगा। हाँ भैया, तो यहाँ पे ये होगा। तो 9 8 कितना होता है 72, 72 इंटू 2 भैया 144, 144 प्लस 81 कितना हो जाएगा 225, 225 हमारा आंसर है। ठीक है, बस ये केस यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन से दैट अ बैट्समैन कैन स्कोर 0 1 2 3 4 6 रन फ्रॉम अ बॉल। हाँ भैया, द नंबर ऑफ डिफरेंट सीक्वेंस इन विच ही कैन एग्जैक्टली स्कोर 30 आउट ऑफ 6 बॉल। हाँ, ये तो हमारा प्रॉब्लम है ना कि 6 बॉल में 30 रन करना है और रन पॉसिबल है या तो 1 2 3 या 4, एक चौका या एक छक्का। हाँ भैया, तो हम रन को क्या कर देते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं कि x1 प्लस x2 करके x6, ये 6 बॉल है, ये पहला सेकंड बॉल थर्ड बॉल, ऐसे 6 बॉल करके 30 रन होने चाहिए, है ना। और x1 x2 x6 का हमारा सीक्वेंस पूछा जा रहा है। हाँ भैया, ये देखिए, तो 30 रन करने के लिए ये हो सकता है क्या 6 एक मारे तो हो सकता है, नहीं भैया। 30 रन करने के लिए कम से कम 6 तो उसको मारना पड़ेगा। कितनी बार 6 मारना पड़ेगा, 4 6 मारे तो 24 हो जाएगा, और फिर उसके पास 2 बॉल बचेगा, तो एक और 6 मार सकता है। हाँ, 5 6 भी मार सकता है, तो मैक्स तो 5 6 मार सकता है। 6 6 मारेगा तो 36 हो जाएगा, नहीं हो सकता है। मीन्स वो 6 का जो मैक्सिमम है वो क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। हाँ भैया, क्योंकि उसको 5 छक्का तो मारेगा तो 30 होगा, लेकिन मिनिमम क्या होगा, 2 छक्का मारेगा तो पॉसिबल है, 2 छक्का मारेगा तो 12 रन होगा। हाँ भैया, लेकिन उसको रन कितना चाहिए होगा 18, तो वो 4 बॉल में 18 कर सकता है 6 को छोड़ के, नहीं भैया, क्योंकि 4 इंटू 4 कितना होता है 16 होता है, जो कि 18 से कम है। मीन्स उसको कम से कम 3 छक्के मिन मारने होंगे। क्यों, क्योंकि 18 रन पूर्ण करने के लिए 3 छक्के और 3 चौके, चौके मतलब 12 हो जाएगा और 3 छक्के मतलब 18 हो जाएगा। हाँ भैया, 18 प्लस 12, ठीक है। तो हमारा 3 छक्का मिनिमम है और 5 छक्का हमारा मैक्सिमम है। तो हमने एक इंटरप्रिटेशन इस क्वेश्चन से निकाला कि 3 छक्के फिर 4 छक्के फिर 5 छक्के, है ना, तब हमारा 30 हो सकता है। हाँ भैया, तो इसके जो 30 रन का कंट्रीब्यूशन होगा उसमें हर 3 छक्के तो आएंगे ही आएंगे। हाँ, तो हम क्या करते हैं, एक के 3 छक्के का निकालते हैं कि 3 छक्का वो मारा, तो एक सीक्वेंस तो आ गया हमारा कि छक्का छक्का छक्का, वो छक्का कहीं पे भी हो सकता है। हाँ भैया, अब हमें चाहिए 12 रन, तो 12 रन के लिए भी 3 चौके चाहिए, ठीक। तो चौका चौका चौका, वो चौका कहीं भी हो सकता है, तो वही सीक्वेंस हमसे पूछ रहा है। तो ये तो रन है, रन का कंट्रीब्यूशन है कि 30 कैसे बन सकता है, लेकिन इसका सीक्वेंस क्या होगा। तो भैया हम 6 को 6 जगह पे रख देते हैं कि पहली बॉल पे चौका मारा होगा, फिर दूसरे बॉल पे छक्का, तीसरे बॉल पे चौका, फिर चौथे बॉल पे छक्का, ऐसे ही करके पूरा कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो इन 6 को 6 जगह पे रखने का कॉम्बिनेशन उसके इक्वल होगा। हाँ भैया, तो 6 फैक्टोरियल और सेम कितने 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, ये हमारा आ गया 3 छक्का का। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 3 से आप काट दो तो ये 6 होता है ना, आप कट कर दो, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 120 होगा। ठीक है, और ये हमारा 6 होता है, तो ये 6 से 6 गया और ये 6 से ये गया, तो हमारा 20 आ गया, यहाँ से हमारा 20 आया। हाँ भैया, अब 3 छक्का तो डन हो गया। अब हम क्या करते हैं, 4 छक्का करते हैं। तो 4 छक्का तो कितना हो जाएगा भैया, 4 छक्का अगर पिक्चर में आया तो 24 रन हो जाएंगे। अब हमें चाहिए सिर्फ 6 रन, ठीक, 6 रन और चाहिए, और 4 छक्के हमें लग गए, और 6 रन चाहिए, 2 बॉल है, तो 6 रन कैसे मिलेगा भैया, 6 रन हमें कैसे मिलेगा, या तो हम एक चौका मार दें और 2 रन ले लें, तो 2 रन या एक चौका, हाँ ये हो सकता है। या क्या कर सकते हैं, या आप 3 रन 2-3 रन ले लो। हाँ भैया, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, 2-3 रन कर देते हैं, ठीक है ना, 3-3 दोनों बॉल पे, और 4 छक्के तो हमारे लग चुके हैं। हाँ भैया, तो अब हमारा जो सीक्वेंस है वो क्या बना, 4 छक्का, तो छक्का 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 छक्का, और यहाँ पे भी छक्का 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 छक्का, ठीक है, 4 छक्का और 2 बार 3 और 2 1 4, तो यहाँ से कितने आ जाएंगे भैया 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे इक्वल कितने 4, तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे कितने प्लस 6 फैक्टोरियल, और यहाँ से हमारा 2 इक्वल है और 4 इक्वल है, तो 2 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल। अब आप कट करो इसे, तो 6 इंटू 5 30, और ये हमारा हो जाएगा, ये भी 6 इंटू 5/2 तो 15, ये हमारा आ गया 45। तो हमारा इसमें 45 आप ऐड कर दो,
अब हमने 4 छक्कों का भी कर लिया, अब 5 छक्के भी तो कर सकते हैं। हाँ भैया, लेकिन एक बॉल पे वो 0 नहीं मारेगा, क्योंकि 0 भी यहाँ पे अलाउड है। 0 अलाउड नहीं होता तो हम 5 छक्कों को नहीं ले सकते थे, क्योंकि एक बॉल तो उसका अभी बच रहा है। हाँ भैया, 0 अलाउड है, इसलिए 5 छक्के भी ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे करते हैं। ठीक, हाँ भैया, तो 5 छक्का तो हमारे पैकेट में है, 30 रन डन है। अब एक पे हमारा सिर्फ वो शॉट खेलेगा, अपना देखेगा कि हम किधर मार सकते हैं, रन नहीं लेगा। हाँ भैया, तो हमारा क्या आ गया, 6 और 1 0। अब इसको अलग अलग जगह पे मार सकता है, या तो सेकंड में वो अपना मूवमेंट दिखाएगा या कहीं पे भी, और 5 छक्के तो मारेगा ही। हाँ भैया, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया और 5 फैक्टोरियल, तो ये हमारा 6 हो गया। तो आप इसमें 6 ऐड कर दो, तो कितना हो गया, 45 + 6 हमारा 51 और +20 तो 71 हमारा आंसर है। क्वेश्चन सेज दैट कंसिडर ऑल 5 डिजिट नंबर वेयर ईच ऑफ द डिजिट इज चूजन फ्रॉम द सेट गिवन। हाँ भैया, द नंबर ऑफ नंबर्स विच कंटेन ऑल द 4 डिजिट। ओके, तो हमें वी हैव टू क्रिएट 5 डिजिट नंबर फ्रॉम अ गिवन सेट ऑफ 4 डिजिट नंबर। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमें तो 5 डिजिट का बनाना है, तो इसमें से एक नंबर रिपीट होगा। हाँ भैया, तो लेट्स से वी चूज 1 नंबर फ्रॉम दिस सेट। ओके, तो लेट्स से 2 इज बीन चूजन। तो हाँ, हमने 2 को चूज किया, तो 2 को चूज किया, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन से दैट कंसीडर और 5 डिजिट नंबर वेल ईच ऑफ द डिजिट इज चूजन फ्रॉम द सेट गिवन 1 2 3 4। हाँ भैया, देन ए नंबर ऑफ नंबर्स विच कंटेन ऑल द 4 डिजिट। तो हमें 5 डिजिट का नंबर बनाना है 4 डिजिट के गिवन नंबर से। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है। हमें क्या करना होगा, कोई एक डिजिट को राजा बनाना होगा। राजा क्यों, क्योंकि वो डबल होगा, है ना। तो इसमें से एक आप चूज कर लो, 4C1। लेट से हमने 3 को चूज किया, तो 3 को हमने डबल करेंगे, और बाकी जो नंबर है वो तो आएगा ही, क्योंकि वेयर ईच ऑफ द डिजिट इज चूजन। ठीक है, ये वर्ड बोल रहा है कि सभी आने ही चाहिए, तो 1 2 4 आएंगे। तो ये 5 डिजिट का नंबर हमारा बन गया। ये एक सेट बना है, तो इससे टोटल नंबर ऑफ कितने सीक्वेंस बनेंगे, तो भैया ये 5 फैक्टोरियल। और आप क्या कर सकते हो, इसको दो सेम है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है ना, एक को डबल करना है बस। और ये सेम सवाल JEE एडवांस 2019 में भी आया है, ये देखिए। तो इससे आप डिवाइड दे दो 2 और 5 फैक्टोरियल, तो 240 हमारा आंसर है। यार PNC से इजी सवाल आता है, बस हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। करते हैं कहानी वर्ड्स केसेस की। ठीक है, हमने नंबर में बहुत सारे केसेस वाले प्रॉब्लम कर लिए, अब वर्ड्स में बहुत सारे प्रॉब्लम करते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स इडियट्स। ठीक है, सच दैट द वॉवेल्स आर एट द प्लेसेज इन विच फॉर्म 3 कंजिक्यूटिव टर्म्स ऑफ AP। तो ये भी क्वेश्चन इस बार मेंस में रिपीट हो सकता है 100%। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को आप देखो, क्योंकि थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। तो जो वॉवेल्स हैं वो AP होने चाहिए। हाँ भैया, तो वॉवेल्स हैं कितने, पहले हम लिख लेते हैं। भैया I है, IAO है, तो IIO। ठीक, और हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो क्या है, DTS। ठीक है, जो वॉवेल है वो AP में होना चाहिए। तो वॉवेल 6 डिजिट का नंबर बनेगा, 1 2 3 4 5 6। तो जो AP होगा उनका डिफरेंस क्या हो सकता है भैया, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ऐसे हम चेक कर सकते हैं ना। तो मान लीजिए पहले हम D1 वाला चेक करते हैं, ठीक है, फिर D2 का करेंगे। हाँ भैया, तो ये हम ऐसे सीक्वेंस कर लेते हैं ना कि जो पहला वॉवेल है 1 पे आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आएगा। तो D1 है तो सेकंड वॉवेल 2 पे आएगा, D1 है तो थर्ड वॉवेल हमारा 3 पे आएगा। तो ये एक सीक्वेंस हो गया। हाँ भैया, और भी हो सकता है, हाँ हो सकता है ना कि 2 3 4 हो जाए, और भी हो सकता है 3 4 5 हो जाए। हाँ, और भी 4 5 6 हो सकता है, और भी हो सकता है क्या 5 6 7। 7 कैसे हो सकता है, क्योंकि 7 तो यहाँ पे डिजिट ही नहीं है, 6 डिजिट का नंबर है ना। हाँ भैया, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 ही तक हम मैक्सिमम जा सकते हैं। तो ये तो हमारा D1 वाला डन हो गया। तो अब D = 2 का क्या होगा, तो भैया आप फर्स्ट को 1 पे रख दो, अब D2 रखना है ना, तो सेकंड जो होगा वो थर्ड पे आएगा, और जो थर्ड होगा वो फिफ्थ पे आएगा। ठीक है, हाँ, और फिर हम और स्टार्ट कर सकते हैं 2 से, 2 4 6। ठीक है, और स्टार्ट कर सकते हैं क्या, 3 5 7 आ जाएगा, मीन्स यही आएंगे। अब D = 3 का चेक करते हैं,
तो एक 1 पे रख दो और 3 1 कितना होगा 4 4 3 7। भैया D3 तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो थर्ड डिजिट है वो 7 पे आएगा मिन। 1 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मिन स्टार्ट होगा ना, 1 + 2 + 3, नहीं तो हम 4 5 6 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन हमें टोटल केस देखना है, इसलिए 1 से सबसे मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ भैया, तो D3 हमारा नहीं हो सकता, तो D1 से 4 केसेज आए और D2 से हमारे 2 केसेज आए, ठीक है। हाँ, तो हम क्या करें, अब जो केसेज आए हैं उस पर हमारा वर्ड्स क्या बनेगा। तो अब मानिए ये जो सीक्वेंस है, एक सीक्वेंस हमारा 6 सीक्वेंस बना, यहाँ पे हमारा वॉवेल्स हो सकता है। हाँ, तो एक सीक्वेंस लेट से 3 4 5 हमने उठा लिया, तो जो हमारा नंबर है वो कैसा है 4 5 6 है, तो 3 ये 3 है और 4 है और 5 है, ये हमने उठा लिया। और यहाँ पे वॉवेल्स आएगा I तो हमने सीक्वेंस उठा लिया है, तो हम वॉवेल्स को यहाँ पे रख देते हैं। तो रखने का कितना तरीका है भैया, 3 जगह हैं और 3 हमारे खाली भी जगह हैं, तो 3 फैक्टोरियल और 2 हमारा सेम है। तो हमने तो वॉवेल को सेटल डाउन कर लिया, बिल्कुल। अब जो 3 जगह बचे हैं वो किसके लिए हैं भैया, कॉन्सोनेंट के लिए, और तीनों अलग अलग हैं, तो ये हो गया हमारा 3 फैक्टोरियल। अब ये एक सीक्वेंस का था, हमारा सीक्वेंस कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 6 से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, डन हो गया। यानी मतलब हमने पार्ट बाई पार्ट क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लिया। अब ये देखो, ये इसको कट करेगा, ये 3 है, तो ये कितना हो गया भैया 6 18 18 × 6 19 + 18 तो 108, तो 108 हमारा आंसर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, हमने सीक्वेंस निकाला और फिर एक सीक्वेंस से कितने डिलीट हो रहे हैं और टोटल नंबर ऑफ सीक्वेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ मैनी वेज देयर आर टू अरेंज द लेटर ऑफ द वर्ड गार्डन विद द वॉवेल्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मतलब समझ रहे हो आप, जैसे ABCD है तो D हमारा C के बाद आता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ना, कि C के बाद ही D आएगा। वैसे ही A के बाद E आना चाहिए, क्योंकि A और E यहाँ पे वॉवेल्स हैं, तो A और E वॉवेल्स हैं और कॉन्सोनेंट क्या है GRN GRDN, ठीक है। मीन्स ये बोल रहा है सिर्फ वॉवेल्स पे रिस्ट्रिक्शन दिया है कि वॉवेल्स हमारे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में होने चाहिए। मीन्स अगर कोई भी डिजिट ये वर्ड्स बना है हमारा 6 डिजिट का, अगर A यहाँ आया है तो E यहाँ आ सकता है। ये नहीं होगा कि यहाँ पे E आ गया और उसके बाद A आ रहा है, ये हमारा केस नहीं हो सकता, ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ भैया, तो ये केस हमें टोटल नंबर ऑफ़ लेटर्स बताने हैं। तो अब आप सोचो कैसे होगा, तो भैया इसमें बहुत सारे केस बनेंगे क्या, लेकिन नहीं, आप और सोचो थोड़ा। देखिए हम क्या करते हैं कि 6 जगह पे हैं, 1 2 3 4 5 6 जगह हैं। हाँ भैया, अब हमें 2 जगह चूज करना है, तो हमने 2 जगह चूज कर लिया। क्यों, क्योंकि A और E तो VIP है ना, उसको वहाँ पे रखना है पहले, क्योंकि E के पहले A आएगा, बाकी तो कोई कंडीशन नहीं है किसी पे, बाकी को कोई कहीं पे भी रखो। तो जो पहले जो नखरा दिखा रहा है उसको हम सेटल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं 6 C2 कर देते हैं, ठीक, क्यों, A और E के लिए, ठीक है। तो हमने कर लिया। अब मानिए AE है, तो उसको रखने के कितने तरीके हैं भैया, लेट से ये पोजीशन और ये पोजीशन को हमने कवर कर लिया, तो रखने का तो सिर्फ एक तरीका है A और E, क्योंकि A पहले आएगा और E बाद में आएगा। हाँ भैया, अब आप सोचो कि नहीं भैया हम ये लास्ट वाला चूज करेंगे, ठीक है, आप लास्ट चूज कर लो, फर्स्ट चूज करो, तो इसके भी एक ही तरीका है ना, यहाँ पे A आएगा, यहाँ पे E आएगा। वाओ, मीन्स हमने जो चूज किया है सिर्फ उसका एक तरीका आया, किसके लिए, A और E के लिए। तो हमारा डन हो गया यही का मामला। अब जो बाकी 4 बचा, 4 जगह भी हैं, तो 4 फैक्टोरियल, क्योंकि चारों अलग है। देख रहे हो आप कितने छोटे वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, लेकिन क्वेश्चन लग रहा है कि ये बहुत टफ है, लेकिन हम लोग कंसेप्चुअल अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो 4 फैक्टोरियल हमारा 24 होता है और ये हमारा 15 होता है, तो 24 × 15 हमारा आंसर है। तो 240 + 120, तो 360 इज आवर आंसर, ठीक है, यही होगा ना। हाँ भैया, 300 + 60 360, बिल्कुल। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ वर्ड वाइब्रेंट। ये देखिए सर का जो इंस्टीट्यूट है उसी पे वो क्वेश्चन भी फॉर्म किया है ना। हाँ, तो इफ़ लेटर V इज इंक्लूडेड, तो वाइब्रेंट में सर पढ़ाते थे शायद, पहले मेरे टाइम में तो पढ़ाते थे, मैं बस यूट्यूब पे उनको देखता था, तो वो वाइब्रेंट में पढ़ाते थे। ये देखिए, तो V हमारा एट मस्ट होना चाहिए, तो 4 डिजिट का बनाना है और V हमारा VIP है, तो हम क्या करते हैं V के लिए जगह चुन लेते हैं, तो 4C1 ये V के लिए। हाँ भैया, V के लिए तो हो गया। अब जो 3 जगह बचा वहाँ पे कोई भी आ सकता है, कोई मीन्स V को छोड़ के कोई भी आ सकता है। हाँ, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई भी आप 3 चूज कर लो।
हाँ भैया हमने 3 चूज कर लिया। अब चूज किया तो आपको बैठाना भी होगा ना, और ये 4 भी आपने चूज किया था। हाँ भैया ये 4 तो हो ही गया, और इसको सेट 3 को जगह सेट करने के लिए क्या होगा 3 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने 4 के लिए तो जगह चूज कर ही लिया ना, कि यहाँ पे बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, यहाँ बैठाओ, इसलिए जो 3 डिजिट है उसको जगह करने के लिए 3 फैक्टोरियल। हाँ भैया तो यही हमारा आंसर हो गया। तो ये कितना हो गया 24, ये 6 इंटू 4 24, और हमारा 63, 6 इंटू 5 इंटू 4/6, तो 24 इंटू 24 80 इज आवर आंसर। ये भी बहुत ईजी सवाल था। हट, ये देखिए ये सवाल अच्छा है, और ऐसे भी इंटीजर का है तो इंटीजर क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं ब्लैक बुक के, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। डायरेक्ट जे एडवांस में प्रॉब्लम आ रहा है यार रिसेंट ईयर में, जो क्वेश्चन बचा हुआ है सब लाइन से आएगा। नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड डिसीजन बी अरेंज सो दैट द एन इज समवेयर राइट ऑफ डी, यानी मतलब टोटल वर्ड्स बताने हैं कि जिसमें एन हमारा हमेशा डी के बाद ही आए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिजिट है, तो 9 डिजिट 9 लेटर, हाँ 1 लेटर हमारा 9 वर्ड्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो बोल रहा है कि जो एन है हमेशा डी के राइट में है, मीन्स अगर डी यहाँ आया तो एन यहाँ आना चाहिए। ये तो सेम वॉवेल टाइप प्रॉब्लम है ना। हाँ, बस उसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा था, इसमें बस वर्ड्स को चेंज किया है, लेकिन इमोशन तो वही है, बताने का जरिया तो वही है। हाँ, तो डी हमारा इधर होगा, या डी यहाँ हुआ तो एन यहाँ होगा, तो फिर हम वही कर सकते हैं, 9 में से 2 जगह चूज कर लेते हैं, और उनको पुट करने का सिर्फ एक तरीका है। क्यों, पहले डी आएगा उसके बाद एन आएगा, और जो बचा, कितने बचे 7 डिजिट बचे, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 था, तो 7 को बैठाने के कितने तरीके हैं भैया 7 फैक्टोरियल, तो डन हो गया। और क्या, तो 9 फैक्टोरियल पर लैम्डा का वैल्यू पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे क्या कर दो 9 इंटू 8 और इंटू 7 फैक्टोरियल, और नीचे 2 है, तो ये हमारा क्या हो गया भैया, ये हमारा 9 फैक्टोरियल हो गया, और नीचे 2 है, तो लैम्डा हमारा क्या आ गया 2। ये भी बहुत इजी कब है, जब आप ये कॉन्सेप्ट को जान गए, ठीक है तब। हाँ, जो नहीं पता उनको बहुत टफ लगेगा। और ये एक बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन थे वो तो ठीक थे, नॉर्मल थे, उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी सही थे। ये क्वेश्चन देखिए, 4 कपल्स, हाँ सर, हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइडेड टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 4 मेंबर्स। 4 कपल है मीन्स 8 मेंबर्स होगा। हाँ भैया, टोटल 8 मेंबर्स हैं और 4 कपल है, ठीक है, और 4 मेंबर का हमें एक कमेटी फॉर्म करना है। नंबर ऑफ डिफरेंट कमिटीज फॉर्म सच दैट नो कपल फाइंड्स अ प्लेस इज लैम्डा, तो सम ऑफ डिजिट ऑफ लैम्डा पूछ रहा है, यानी मतलब जो 4 मेंबर्स आएंगे उसमें कोई भी कपल नहीं होना चाहिए। लोग तो होंगे ऑब्वियसली, लेकिन कपल नहीं, मीन्स कि कपल 1 कपल 2 कपल 3 कपल 4 होगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि दोनों कपल आ जाए या एक कपल आ जाए। ये पूछ रहा है कोई 0 कपल होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि 0 कपल पूछ रहा है तो हम कुछ अलग अप्रोच से निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि टोटल वेज निकाल लेते हैं कमेटी का, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, मीन्स यानी मतलब टोटल जिसमें कोई नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, नो रिस्ट्रिक्शन। हाँ सर, ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये टोटल वेज आ गया कि टोटल कितने कमेटी बन सकते हैं 8 मेंबर से। हाँ, और उसके बाद हम क्या करते हैं 0 कपल का 0 कपल, उसमें से 0 कपल तो हो ही नहीं सकता, ये तो यही केस हो जाएगा। हाँ, तो हम उसमें से एक कपल, जिसमें अगर एक कपल कमेटी में आ गया तो उसको माइनस कर देंगे, या प्लस 2 कपल आ गया तो उसको माइनस कर देंगे। 3 कपल आ सकता है सर, 6 मेंबर हो जाएगा, तो 3 नहीं, यानी मतलब 1 और 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा वो कमेटी आ जाएगा जिसमें कोई कपल नहीं होगा, है ना। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं बिना रिस्ट्रिक्शन के, तो 8 मेंबर हैं और 4 को चूज करना है, तो आप सीधे चूज कर लो ना, 8C4 ख़त्म। हाँ, 4 मेंबर को चूज कर लिए, एक कमेटी बन गया, डन। अब हम क्या करते हैं एक कपल का, तो एक कपल आना चाहिए और 2 मेंबर नॉन कपल आने चाहिए। तो 4 कपल था तो एक कपल आएगा ना, तो 4 में से एक को सिलेक्ट कर लिए, ठीक है। हाँ सर, मानिए कि कपल 1 था, कपल 2 था, कपल 3 था, कपल 4, तो हमने कपल 3 को सिलेक्ट कर लिया, तो ये तो गया। अब 3 कपल बचा हुआ है, अब हमें 2 मेंबर को चूज करना है सच दैट कि वो कपल नहीं होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि भैया यहाँ पे 6 मेंबर है, 6 में से एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, मान लीजिए कि कपल 1 के हस्बैंड को हमने
सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ आएगा, तो इस हस्बैंड को हमने पकड़ के यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। हाँ, तो अब वाइफ को यहाँ पे रखेंगे नहीं, वाइफ को अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, कपल फॉर्म हो जाएगा। मीन्स हमें इस चारों मेंबर में से यहाँ से रखना होगा। हाँ भैया, तो 4C1 कर दिए। लेकिन ये पूरा केस है, तो आप सोच रहे हो कि हाँ भैया ये पूरा केस है। नहीं, क्यों, देखिए, क्योंकि आप मानिए ये हस्बैंड को चूज किए और यहाँ से आप कपल 4 की वाइफ को चूज कर लिए, ठीक है। इसका ये हस्बैंड और ये वाइफ, तो फिर अगर अभी इसका नंबर आया पहले, एक बार क्या आएगा कि फिर इसका नंबर आएगा, तो आप फिर यहाँ से फिर इसको चूज करोगे। इसके हस्बैंड को तो चूज नहीं कर सकते, तो मीन्स आप फिर इसको चूज करोगे, ठीक है। हाँ, तो यानी मतलब एक केस 2 बार रिपीट हो रहा है ना। तो हमें 2 से डिवाइड भी देना होगा, समझे आप, कि अगर इसको चूज करेंगे तो इसका नंबर आएगा, लेकिन फिर एक बार आएगा कि फिर आगे ये बढ़ेंगे ना। अभी इसको चूज किए हैं, फिर इसको चूज करेंगे, फिर इसको चूज करेंगे, ऐसे करके एक बार इसका नंबर आएगा और इसके नंबर में इसका नंबर भी आएगा कि वाइफ को चूज करेंगे तो इसको हस्बैंड को छोड़ के किसी को भी चूज कर सकते हैं। हाँ भैया, तो हर एक केस 2 बार रिपीट होगा, तो 2 से डिवाइड देना होगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसका, एक कपल का। अब 2 कपल को चूज करना है, तो ये तो बहुत ईजी है भैया। 4 कपल हैं, तो आप सीधे 4C2 कर दो ना, डन है, हमारा आंसर आ गया, ठीक। तो आप, मैं इसे कैलकुलेट भी करूँ क्या, कर लेता हूँ। ये देखिए, 2 से ये हमारा 2 हो गया, 6 4 24, ये 42 हो गया, 48 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया, तो 40, ये 54 हो गया। तो 8C4 कितना होता है भैया, 8 × 7 × 6 × 5, ठीक है, और 4 × 6, तो 6 गया और 4 इंटू ये गया, तो कितना हो जाएगा हमारा 70, और 70 माइनस 54 ही होगा ना। हाँ 54, तो 16 हमारा आंसर है। तो सम ऑफ डिजिट तो 7 हमारा आंसर है। ऐसे 16 आंसर था, तो लेकिन दोनों का सम क्या है, तो 1 + 6 7। तो इस क्वेश्चन से आपने सीखा, और ये क्वेश्चन आपने क्लास में भी किया होगा, वो क्या जूता वाला है ना, नंबर ऑफ शूज वाला, एक शूज इधर से एक शूज इधर से, है ना। हाँ भैया, तो हो गया हमारा, डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार जेईई मेंस में रिपीट होता है, और ये मल्टीपल करेक्ट था ब्लैक बुक का, तो मैंने सोचा इसे भी ले लेता हूँ। हाँ, तो कैलकुलस वर्ड से हमें 5 लेटर वर्ड्स को फॉर्म करना है, ठीक है। तो कैलकुलस को पहले लिख लेते हैं हम। कैलकुलस में कितने सी हैं भैया, सी हमारा 2 है, और ए कितने हैं, ए हमारे 1 हैं, ठीक है। और यू भी 2 है, और भी कुछ है क्या, एल भी 2 है, और एस हमारा 1 है, एस हमारा 1 है। तो टोटल कितने हुए भैया, 8 है। तो 8 हैं क्या, 4 और 4 8, हाँ 8 से हमारे 5 लेटर ऑफ वर्ड बनाने हैं। तो हम क्या कर सकते हैं भैया, 5 लेटर वर्ड बनाने हैं, तो पाँचों डिफरेंट हो जाए, तो ऑल डिफरेंट, ठीक, ऑल डिफरेंट। ऐसे ही आपको केस करना है, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है हर एक केस को सॉल्व करने के लिए। हाँ भैया, तो ऑल डिफरेंट, 1 रिपीटेड, 1 रेप, ठीक, 1 रेप मतलब जिम वाला नहीं, 1 रिपीटेड, और 2 रेप यानी मतलब 2 लेटर रिपीट हो रहा है, और 3 रेप तो 6 डिजिट का हो जाएगा, 6 बनाना है नहीं 5 बनाना है, तो मैक्सिमम 2 रेप तक जाएंगे, है ना। तो ऑल डिफरेंट तो 1 2 3 4 5 लेटर भी हैं और 5 हमें करने हैं, तो हम क्या करते हैं, सब में से एक लेना है ना। तो ये कितने हो गए भैया, ये तो बहुत ईजी है, 5 फैक्टोरियल। एक सी ले लिए, एक यू ए ले लिए, एक यू, एक एल, एक एस, ठीक है, तो हमारा 5 फैक्टोरियल आ गया। हाँ भैया, तो ये तो यहाँ से डन है। अब एक लेटर रिपीट होना चाहिए, तो जो एक है वो रिपीट हो सकता है नहीं, जिसके पास 2 है वही रिपीट होगा ना। तो 2 किसके पास है, सी के पास है, यू के पास है, एल के पास है। तो अब बोलेगा कि कौन रिपीट होगा, तो हम एक सिलेक्ट कर लेते हैं इसमें से। तो 3C1 हमने एक को सिलेक्ट कर लिया। हाँ भैया, तो हमने एक सिलेक्ट कर लिया, तो हम लेट से हमने यू को सिलेक्ट कर लिया, तो यू और यू हमारा आ गया। अब हमें क्या करने, एक रिपीटेड है लेकिन सिर्फ एक रिपीटेड है, तो 3 तो नॉन रिपीटेड होगा ना, 3 अलग डिजिट आएगा। हाँ भैया, तो हमारा यू आ गया। तब हम जाएंगे किसके पास, सी ए एल एस के पास, सी के पास भी जाएंगे क्योंकि सी में से एक ले लेंगे। हाँ भैया, तो एक सी आ गया, एक ए आ गया, और एक एल आ गया, एक एस आ गया, तो ये 4 आ गए। और 4 में से हमें 3 चूज करने होंगे, क्यों, क्योंकि 5 लेटर बनाना है ना, एक को तो रिपीट हो गया। हाँ भैया, तो यहाँ पे 3 करना है, यानी ये नहीं कि 4 कर देना है। तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये हमने चूज किया, लेकिन चूज तो किया है, अब इसको हमको बैठाना भी तो है ना, नंबर ऑफ 5 लेटर करना है। हाँ भैया, तो ये तो टोटल हमारे आ गए, और इसको बैठाने का कितने तरीका है भैया, 5 फैक्टोरियल, और कितने होंगे 2 फैक्टोरियल हो गया, ठीक है।
हाँ भैया, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये तो 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 2, तो 240 हो गया ना। 3C1, 1 मिनट, हाँ तो ये कितना हो गया, ये 2 से आप कैंसिल कर दो 2, तो 5 फैक्टोरियल 240, 240 हो गया। 240 इंटू 3, यहाँ पे 240 करना है, ठीक है, और ये हमारा 120 है। हाँ भैया, ये देखिए, तो अब 2 रेप, यानी मतलब 2 लेटर 2 बार रिपीट होंगे, है ना। तो अब कौन कर सकते हैं, CUL आया, तो इसमें से आप कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। अब तो आप प्रो हो गए होगे, 2 हमने सिलेक्ट कर लिया, लेट से C और U कर लिया, तो CC UU तो आ गया। अब हमारा 2 सिलेक्टेड है, ALS में से कोई एक आएगा क्योंकि 5 लेटर वर्ड है। हाँ भैया, तो 3C1 कर दिए और 5 लेटर हमारे पास आ गया है, तो अब 5 को बैठाना होगा। तो उनको बैठाने का कितना तरीका है भैया, 5 फैक्टोरियल, लेकिन 2 वर्ड 2 बार आए तो 2 फैक्टोरियल आप नहीं भूलोगे। तो ये देखिए, ये 3 से 2 3 ही है, तो 9 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 9 इंटू 120, और नीचे हमारा 4 है, तो ये गया, तो ये हो गया 30, और 9 3 जा 270, तो यहाँ से हमारा कितना आया 270, यहाँ से कितना आया 720, और यहाँ से कितना आया 120। ठीक है, अब तीनों को ऐड कर दो और चेक कर लो कितना हो गया, 720 प्लस 120 840, 840 प्लस 300 1140, 1140 माइनस 30, तो 1110, तो 1110, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, ये पूछ रहा है किससे डिविजिबल होगा, तो 2 से होगा जी, 3 से होगा, चेक कर लेते हैं, 1 प्लस 1, हाँ 3 से भी हो रहा है, 5 से हो रहा है, 5 लास्ट में 0 है, हाँ हो रहा है, 7 से, तो 1 4 1 5 6 0 बच रहा है, नहीं हो रहा, तो ABC हमारा आंसर है। तो हमने अच्छे से ये भी कर लिया केसेस वाले। प्रॉब्लम करते हैं, और ब्लैक बुक में टोटल 3 क्वेश्चन थे, ठीक है, और तीनों बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। तो हम ऐसे ही इन क्वेश्चन को करेंगे कि अगर आपको लीनियर परमुटेशन आता है तो उसी की तरह में हम एक अपना अलग अप्रोच से करेंगे। ठीक है, कोई भी कुछ भी चीज़ को याद नहीं करना है, बस जैसे लीनियर में करते हैं वैसे ही इसमें करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखिए कि क्वेश्चन 1 है ये, 9 पीपल सिट अराउंड अ राउंड टेबल जी, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 ऑफ देम, हाँ, तो सच दैट दे आर नॉट फ्रॉम एडजेसेंट इट। तो हम क्या करते हैं, एक बार शेप बना लेते हैं। ठीक है, हमें अच्छे से सीखना है। ये देखिए, हमने सर्कल क्रिएट कर लिया, राउंड टेबल हो गया हमारा, और यहाँ पे ऐसे ये 1 है, ये 2, ऐसे ही 3 करते करते हमारा यहाँ पे लास्ट सीट होगा। ठीक है, ये 9 है, और यहाँ से 1 2 3, ये राउंड टेबल हमारा क्रिएट हो गया। हाँ भैया, उसके बाद बोला जा रहा है कि चार इसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो हम क्या करते हैं, इसको कट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि हमने बोला अभी हमें कुछ याद नहीं करना, जैसे लीनियर में करते हैं वैसे सर्कुलर में करेंगे। हाँ भैया, तो हमने कट कर दिया, तो ये क्या आ गया भैया, ये एक लाइन आ जाएगा, और यहाँ पे हमारा ये 1 होगा, और यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 9। देखिए, लीनियर और सर्कुलर में क्या डिफरेंस है भैया, कि बस जो लास्ट वाला है वो पर्सन 1 के साथ एडजेसेंट हो जाता है, मीन्स कनेक्ट हो जाता है, और तो कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो बीच का जितना भी पर्सन है उसमें और इसमें कोई फ़र्क है नहीं है, बस हमारा जो लास्ट और फर्स्ट वाला है वो बस एडजेसेंट हो जाता है। हाँ भैया, तो हम अगर इस केस को अगर ध्यान रख लिए कि फर्स्ट हमारा कुछ उस पर स्पेशल कंडीशन लगेगा, तो बाकी उसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट तो सेम है। हाँ, क्योंकि 2 का एडजेसेंट एलिमेंट क्या है 1 3, तो इसमें भी 2 का 1 3 है, बाकी सब में सेम है। बस यहाँ पे 1 का एडजेसेंट एलिमेंट 9 है और 2 है, और यहाँ पे 9 हमारा लास्ट में चला गया। हाँ भैया, तो हम बस 1 का एक स्पेशल केस करेंगे और सर्कुलर में हम उसको लीनियर में चेंज कर देंगे। बस हमें ध्यान एक 1 के केस को रखना है। ठीक है, तो ये देखिए, अब हम इसमें से 4 सिलेक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं कि 1 को एक बार रखते हैं और एक बार 1 को नहीं रखते हैं। तो एक केस में हम 1 को सिलेक्ट कर लेंगे और एक केस में 1 को नहीं सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमने 1 को सिलेक्ट किया है और इसमें नहीं किया है। तो भैया अगर 1 को नहीं सिलेक्ट किए तो ये जो पूरा है ये क्या है हमारा भैया, ये तो नॉर्मल लीनियर परमुटेशन है। हाँ, तो अब इसमें से हमें 4 को सिलेक्ट करना है सच डेट कोई भी एडजेसेंट नहीं होने चाहिए। तो ये कितने एलिमेंट बचे भैया, ये 8 एलिमेंट बचा। ठीक है, 8 पर्सन बचे। हाँ, और इसमें से हमें 4 को चूज करना है, तो वो 4 कहाँ से चूज होंगे कि एडजेसेंट ना हो, तो भैया वो नॉन सिलेक्टेड में होंगे। 4 सिलेक्ट करना है तो 4 क्या होंगे, अनसिलेक्टेड होंगे। ठीक है, अनसिलेक्टेड होंगे। हाँ भैया, 4 हमारे अनसिलेक्टेड होंगे। ठीक है, तो अनसिलेक्टेड का गैप कितना होगा भैया, 4 अनसिलेक्टेड का 5 गैप होगा। ठीक है, और 5 गैप में से ये 4 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो हमारा आ गया 5C4।
जिसमें 1 जिस केस में नहीं आया तो टोटल वेज कितने हैं 5C4, और इसका आपने फार्मूला भी पढ़ा होगा, लेकिन हम फार्मूला से नहीं करेंगे ना। इसका फार्मूला ये होता है n-r + 1 CR। अगर आपको फार्मूला से भी देखना है तो आप ये देख लो, नहीं तो हम क्या करते हैं अनसिलेक्टेड पर्सन के गैप में से सिलेक्टेड को चूज करते हैं। इसका प्रूफ यहीं से होता है ना। हाँ, तो भैया ये तो हमारा डन हो गया जब हमने 1 को सिलेक्ट नहीं किया था। अब इम्पॉर्टेंट है कि 1 इसमें सिलेक्ट होगा, ठीक है। तो 1% तो आ गया 1, अब हमें 3% को और सिलेक्ट करना है सच दैट कि वो एडजेसेंट हो। तो 1 सिलेक्ट किए तो अब कौन सिलेक्ट नहीं कर सकते भैया, 1 सिलेक्ट किए तो 2 नहीं कर सकते, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि 9 भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम 9 भी नहीं करेंगे। तो 1 गया, 1 सिलेक्ट हो गया, तो 2 नहीं सिलेक्ट कर सकते और 9 नहीं सिलेक्ट कर सकते, ठीक है। तो बचा कितने परसेंट, 3% तो चला गया 9 में से, तो बचा हमारा 6%, ठीक है। और उसमें से 1 तो सिलेक्ट हो गया और 3 सिलेक्ट और करना है। तो 6 में से 3 सिलेक्ट होगा और 3 अनसिलेक्ट होगा और 3 अनसिलेक्ट होगा, ठीक है। और तो 3 जो अनसिलेक्ट होगा उसमें से गैप कितने क्रिएट होंगे भैया, इसमें से 4 गैप क्रिएट होंगे और 4 गैप में से 3 को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे कितने हो गए, 4 गैप में 3 को पुट करना है। तो कोई भी 3 गैप चूज कर लेंगे और वहाँ पे उसको डाल देंगे, तो 4C3 हो गया हमारा। तो फाइनल आंसर क्या है, जब 1 ना सिलेक्ट होगा तो 5C4 और जब 1 सिलेक्ट हो जाएगा तो 4C3। तो आपको एक क्वेश्चन से 2-3 एलिमेंट को रखेंगे, एक और उस एलिमेंट को नहीं रखेंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 5C4 + 4C3। तो 5C4 कितना होता है भैया, ये 5 होता है, 1 मिनट ये लैग क्यों कर रहा है, ये 5 होता है और हमारा 4C3 कितना होता है भैया, ये 4 होता है। तो 5 + 4 हमारा 9 इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्व करते हैं, है ना। क्वेश्चन से दैट देयर आर n पर्सन्स ओके सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल जी, दे स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग 2 मिनट सॉन्ग इन पेयर, ठीक है, सच दैट नो 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर विल बी सिंग टुगेदर। मीन्स कि फिर से ये एडजेसेंट वाला है, कोई भी कि एडजेसेंट वाले साथ में सॉन्ग नहीं करने चाहिए, है ना। एंड द प्रोसेस इज कंटिन्यू फॉर 28 मिनट्स। तो एक सॉन्ग अगर 2 मिनट्स गाया जाएगा तो 28 मिनट में कितने सॉन्ग गाएंगे भैया, ये तो 14 सॉन्ग हमारे गाए जाएंगे, ठीक है। मीन्स कि 14 पेयर हमारा सॉन्ग गाएगा, एक पेयर एक सॉन्ग, तो 14 पेयर 14 सॉन्ग। तो यहाँ से हमने पेयर निकाल लिया कि 14 पेयर हमारे सॉन्ग गाएंगे। अब n पर्सन्स में से हमें सिलेक्ट करना है कोई भी 2 पर्सन, क्योंकि एक पेयर में 2 पर्सन है, सच डैट कि टोटल सॉन्ग हमारे 28 मिनट तक गाए जाएँ। मीन्स टोटल हमारे 14 पेयर हों, ठीक है। तो ये देखिए हम फिर से एक सर्कल बना लेते हैं और अच्छे से आपको बताते हैं। ये देखिए 1 है, ये सेकंड पर्सन होगा, ये थर्ड पर्सन होगा, ऐसे ही जाते जाते हमारा लास्ट में क्या है n पर्सन है। हाँ भैया, इसमें से अगर मान लीजिए कि अगर 1 को हम सिलेक्ट किए, ठीक है, तो 1 के साथ n नहीं गा सकता, 2 नहीं गा सकता, तो 1 के साथ कितने वेज हैं भैया, 3, 4, 5 से लेके n-1 तक उसके साथ सॉन्ग को गाया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये इजी सवाल है, कोई भी हमें 2 सिलेक्ट करना है जो एडजेसेंट नहीं हो, है ना, और वो 14 के इक्वल कर देना है। हाँ भैया, क्योंकि उससे पेयर आ जाएगा और पेयर से हमारे नंबर ऑफ़ सॉन्ग आएंगे जो दिया हुआ था, तो हमने निकाल लिया 14 सॉन्ग। हाँ, तो हम क्या करते हैं, n में से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने मान लिया कि NC1 एक को सिलेक्ट कर लिया, तो किसे सिलेक्ट किया भैया, मान लीजिए कि आपने 2 को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब 1 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो बचा कितना भैया, 1 तो सिलेक्ट हो गया और 2 आ नहीं सकता, तो बचा हमारा n-3, ठीक है। तो n-3 में से एक को और चुनना है, तो हमने क्या किया कि n-3 में से एक को चूज कर लिया। तो ये टोटल आ गया नहीं, क्यों, देखिए कि मानिए हमने 2 को सिलेक्ट किया और उसके बाद 7 को सिलेक्ट किया, ठीक है। 2 के साथ पेयर बना रहा है 7, तो अगर 2 का तो चांस चला गया, अब 7 का चांस आएगा, ठीक है। तो 7 क्या बोलेगा कि हम 6 और 5 को 6 और 8 को नहीं ले सकते, लेकिन 7 का पेयर तो फिर 2 के साथ भी तो बनेगा। तो मीन्स एक पेयर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो हर एक पेयर जो भी हम इस केस में लेंगे वो 2 बार रिपीट होगा, तो हमें इससे 2 से डिवाइड देना होगा। तो मैंने इसे प्रूव भी कर दिया अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होता है, n×n-3/2, ठीक है। n पर्सन में से 2 नॉन एडजेसेंट को सिलेक्ट करना, ठीक है। तो आप ये फार्मूला याद रखना, ये डायरेक्ट मेंस में आ जाएगा। तो ये बस 14 के इक्वल करना है अब, तो n×n-3, 14 × 2 तो 28। अब आप n का वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। क्या होगा, 5 पुट करते हैं तो 10 होगा, 6 तो नहीं, हाँ 7 पुट कर रहे हैं ना, 7 × 4 28, तो हमारा 7 आंसर है, ठीक है। 7
बस हो गया। 7% है, तो 7 हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मेंस में अभी तक तो कोई ये रिपीट नहीं हुआ है, लेकिन ये रिपीट हो सकता है इस बार, ठीक है। देखिए, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स ऑब्टेन बाई ज्वाइनिंग 4 ऑफ 12 वर्टाइसेज ऑफ 12 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। तो पॉलीगॉन हमेशा एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब होता है, रेगुलर पॉलीगॉन, और ये 12 साइडेड है, तो हम क्या करते हैं, फिर से एक सर्कल बनाते हैं, ठीक। और 12 साइड है तो हम 12 कर देते हैं। भैया ये 1 है तो कैसे बनेगा, देखिए 360 को 12 से डिवाइड देना है, मीन्स 30 डिग्री पे एक एक हमारा पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। हाँ भैया, तो ये 90 होता है, तो 130 तो ये 3 डिवाइड हो जाएगा, ऐसे ऐसे। हम अच्छे से सीखते हैं, कोई भी जल्दबाजी नहीं। ये ऐसे और ये ऐसे, हाँ भैया। फिर यहाँ पे भी एक ऐसे होगा और एक ऐसे होगा, फिर यहाँ एक ऐसे और एक ऐसे। हमने 12 पार्ट में से बांट दिया। अब आप चेक करो, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे ही करके ये हमारा कितना, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। हाँ, 12 पॉइंट्स आ गए हमारे। हाँ, और इससे आप कनेक्ट करोगे हर एक पॉइंट को, तो हमारा एक साइड आएगा। हाँ भैया, तो ये बोल रहा है कि कितने इसमें से कितने रेक्टेंगल्स बनेंगे कोई भी पॉइंट को सिलेक्ट करके, ठीक है। रेक्टेंगल्स बनाना है, तो हमें रेक्टेंगल बनाना है, तो रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी क्या होता है भैया कि लेंथ, और ये हमारा लेंथ होता है एल, तो ये भी एल होता है, और ये बी तो ये भी बी, और ये अब डायगोनल देखो, यही इंपॉर्टेंट है। ये डायगोनल का लेंथ क्या होता है भैया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका भी अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मीन्स अगर हमें दो डायगोनल मिल गया इक्वल लेंथ का, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें रेक्टेंगल मिल जाएगा। और यही यहाँ पे ट्विस्ट पॉइंट है, ठीक है। अगर कोई भी फिगर का है तो उस फिगर को बनाना है, और उस फिगर से एनालाइज करके हमें फिर नंबर ऑफ केस निकाल लेना है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि हमारा लेंथ ऑफ डायगोनल सेम होता है रेक्टेंगल का। तो इसमें से टोटल कितने डायगोनल बनेंगे, देखिए आप कि भैया टोटल कितने डायगोनल बनेंगे। एक डायगोनल ये बना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड है अपोजिट साइड। 4 और 10 का एक डायगोनल बना, हाँ 4 और 10 का, ठीक है। वैसे ही हमारे 3 और 9 का बनेगा। तो ये टोटल पॉइंट आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डायगोनल है, ठीक। कैसे, ये देखिए एक डायगोनल, ये हमारा 2 डायगोनल, 3 9 एक 2 डायगोनल, फिर 2 और 8, 1 और 7, 12 और 6 और 11 और 5। हाँ भैया, 6 डायगोनल टोटल है इस फिगर में, ठीक है। अब इसमें से कोई भी 2 डायगोनल सिलेक्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि उन 2 डायगोनल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा रेक्टेंगल बन जाएगा। तो 6C2 हमारा क्या है, आंसर है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में होगा, बस उसका इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस है। वही आपको अच्छे से सीखना है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने पहले सर्कल से, हमने फिगर से एनालाइज किया कि ये इस केस में हो सकता है, और उसके बाद हमने उसका पूरा अच्छे से क्लियर कर लिया, ठीक है। अब आप चेक करो, कोई भी आप डायगोनल में 2 डायगोनल ले लो आप। जैसे मान लीजिए कि एक डायगोनल ये है 6 और 12, और हमने 2 और 8 को ले लिया, ठीक है। 2 8 को और 6 और 12 को, हाँ भैया। तो ये देखिए, अब एक ये बना, 2 12 में ये हमारा हो जाएगा, और फिर हमारा ये हो गया। तो एक रेक्टेंगल बन गया ना, क्योंकि रेक्टेंगल में हमें 2 पैरेलल लाइन चाहिए, है ना। एक ये पैरेलल लाइन और एक ये पैरेलल लाइन। तो हम जो डायगोनल सिलेक्ट करेंगे तो ओरिजिन पे कट होगा, लेंथ सेम होगा, और वो दोनों लाइन हमारे पैरेलल होंगे। तो ये मेन पॉइंट ये था, और हमारा 62 आंसर है, और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 15 हमारा आंसर है, ठीक है। तो सर्कुलर परम्यूटेशन इतना ही था, है ना। मेंस में तो डायरेक्ट फार्मूला वाला सवाल आया डी अरेंजमेंट का, और ये ब्लैक बुक में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, तो हमने उसे ले लिया और इसे सॉल्व करते हैं, ठीक। क्वेश्चन सेज दैट लेट द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑल द डिजिट ऑफ नंबर गिवन 1 2 3 4 5 सच दैट एटलीस्ट 3 डिजिट विल नॉट कम इन देयर ओरिजिनल पोजीशन, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि डी अरेंजमेंट यूज होगा, हाँ भैया। और एन है, और यूनिट डिजिट हमें एन का बताना है। तो हम क्या करते हैं कि एटलीस्ट बोला है, तो भैया एटलीस्ट तो 3 डिजिट अपने पोजीशन पे नहीं आना चाहिए। मीन्स 3 भी हो सकता है, कम से कम 3, तो 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, ठीक है। या हम टोटल -1 और 2 कर सकते हैं, और या हम 3 + 4 + 5 कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो 3 का एक चेक कर लेते हैं, और 4 का चेक कर लेते हैं, और 5 का चेक कर लेते हैं। और ये बोल रहा है कि 3 डिजिट अपने जगह पे नहीं आने चाहिए।
तो जगह पे गए कितने भैया, 5 डिजिट है, 3 नहीं आने चाहिए, तो 2 डिजिट अपने जगह पे जाने चाहिए। तो हम 2 डिजिट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 में से 2 को सिलेक्ट कर लिए। हाँ भैया, अब हमारे हाथ में 2 डिजिट है और दोनों को जहाँ पे वो जाने चाहिए वहीं पे चले गए, ठीक है। तो उसको जाने के कितने तरीके, एक तरीके। अब जो बच्चा 3 डिजिट वो अपने जगह पे नहीं जाने चाहिए, मीन्स अल्टा पल्टी करे लेकिन अपने जगह पे नहीं जाए, तो वहाँ पे हम क्या कर देते हैं, D3 लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डन हो गया। अब भैया 4 डिजिट अपने जगह पे नहीं जाने चाहिए, तो जगह पे जाने कितने चाहिए, एक डिजिट। तो किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं और उसको वहाँ पे बैठा देते हैं, तो एक तरीका। और 4 डिजिट अपने जगह पे नहीं जाने चाहिए, मीन्स D4, ठीक है। और 5 डिजिट 5 हैं और पाँचों हमारे अपने जगह पे नहीं जाने चाहिए, तो D5। तो यही हमारा आंसर है। और D क्या होता है भैया, D हमारा यहाँ पे अगर DN है तो n फैक्टोरियल, और 1 तो कट जाता है तो 1/2 फैक्टोरियल, -1/3 फैक्टोरियल, +1/4 फैक्टोरियल, और ऐसे ही हमारा जाता रहता है। और इसका प्रूफ भी है, तो अगर टाइम होता है तो प्रूफ भी कर देते हैं, लेकिन कोई नहीं, हमें अच्छे क्वेश्चन करना है। तो D3 कितना होगा भैया, यहाँ 3 फैक्टोरियल और ये कैंसिल, तो 3 - 1, तो D3 हमारा 2 है। तो 5 से 2 10 होता है, तो ये हमारा 20 हो गया। 20 + 10 × 2 20, और 5 से 1 5, और D4 हमारा कितना होगा 4, तो ये कट जाएगा, तो हमारा 12 हो गया ना। हाँ, 12 - 4 8, और +1 9, तो 9 9 5 जा 45। और D5 हमारा कितना होता है, तो D5 44 होता है, D5 44 होता है, ठीक है। ये मेरे को याद है, D5 मेरे को याद है। तो टोटल हमारा ये आंसर है। और यूनिट डिजिट ऑफ n पूछ रहा है, तो कितना हमारा हो गया भैया, 89 और 109 है, ठीक है, 109, तो 9 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो डी अरेंजमेंट का एक अच्छा सा सवाल था, बस इतना ही इसमें जानना है। केसेस को आप सिलेक्ट कर लो और D3 लगा लो, और हमें अपना कॉन्सेप्ट पता है कि कितने में D3 लगाना है वो इंपॉर्टेंट है, और कितने में नहीं लगाना है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बस इसी से हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। सॉल्व करते हैं, और तीनों बहुत अच्छे सवाल हैं, ठीक है। तीनों को मैंने अपने टाइम मार्क किया था, तो मैं सोचा इसे अलग सेक्शन में करके सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डायरेक्ट JEE एडवांस 2020 में आया है, बस इससे वो इजी वर्जन है, ठीक है। इसका एक केस उसमें यूज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिए कि देयर आर 10 स्टेशन इन रूट, ओके, और ट्रेन को रुकना है 3 स्टेशन पे। हाँ भैया, और n हमारा वेज है सच दैट ट्रेन स्टॉप करेगा एटलीस्ट 2 ऑफ स्टॉपिंग स्टेशन आर कंजिक्यूटिव। मीन्स ये देखिए, ये हमारा पूरा रूट है, ठीक, और यहाँ पे स्टेशन है 1 2 3, ऐसे ही करते करते हमारा 9 स्टेशन है। तो ट्रेन को ऐसे रुकना है कि कम से कम 2 स्टेशन लगातार हो। मीन्स एक बार ट्रेन मान लीजिए सेकंड स्टेशन पे रुका, हाँ भैया, और थर्ड स्टेशन पे वो नहीं रुका, मीन्स अगली बार वो कोई स्टेशन पे रुकेगा तो उसको अगला स्टेशन पे भी रुकना होगा। मीन्स अगली बार वो मान लीजिए कि 7वें स्टेशन पे रुका, तो उसको 8वें स्टेशन पे भी रुकना होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है। अगर वो तीसरे पे रुका और तो उसको चौथा पे रुकना होगा, तो चौथे पे भी रुक गया, तो अगली बार एक स्टेशन पे और रुकेगा। तो कम से कम 2 स्टेशन पे वो लगातार रुके, या तीनों स्टेशन पे लगा रुक जाए। मीन्स 2 + 3 का केस पूछ रहा है। मीन्स अगर 2 पे रुका है तो 3 पे भी रुके और 4 पे भी रुके, ये भी केस चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कम से कम किया हुआ है, ठीक है। और हम पढ़ते क्या है भैया कि 9 स्टेशन है, हम पढ़ते हैं कि कोई भी स्टेशन कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उसी को ट्विस्टेड फॉर्म में ये यूज किया गया है, और JEE एडवांस में भी वही आया था नॉर्मल वर्जन, कि कोई भी स्टेशन चूज करना है जो कि कंजिक्यूटिव ना होना चाहिए, ठीक है। और वो इंजीनियर करके क्वेश्चन था, यहाँ पे स्टेशन करके है, ठीक। अब देखिए कि भैया हम उसी का यूज करते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यानी मतलब 10 स्टेशन है, 10 स्टेशन है, ठीक है, यहाँ पे 10 स्टेशन है, हाँ भैया 10 स्टेशन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हम 10 पे किसी पे भी 3 पे रुक जाए ट्रेन, हाँ भैया, उसमें से वो माइनस कर देंगे जिसमें कोई कंजिक्यूटिव नहीं है, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 + 3 वाला केस आ जाएगा। हाँ भैया, जिसमें कंजिक्यूटिव नहीं है तो मीन्स एक बार कंजिक्यूटिव होगा तो एक कंजिक्यूटिव होगा तो 2 स्टेशन कंजिक्यूटिव हुआ, और या 2 बार कंजिक्यूटिव होगा तो हमारा 3 कंजिक्यूटिव हो जाएगा। हाँ भैया, तो हम एक बार क्या करते हैं विदाउट रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं, मीन्स नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, और प्लस कि कोई हमारा कंजिक्यूटिव नहीं है। तो टोटल रिस्ट्रिक्शन क्या होगा कि 10 हमारे रूट हैं और उसमें से 3 को सिलेक्ट करना है। तो मान लीजिए 3 सिलेक्ट कर लिए, 7 कर लिए, 8 सिलेक्ट कर लिए, तो हमारा क्या आ गया भैया 10C3 आ गया। और हमें उसमें से वो माइनस करना है कि जिसमें ट्रेन को
वो नॉन कंजिक्यूटिव होने चाहिए, कोई भी कंजिक्यूटिव नहीं होना चाहिए। तो ये तो वही केस हो गया ना कि नॉन सिलेक्टेड के गैप में से चूज करना है, और ये प्रूफ भी वैसे ही होता है, नॉन सिलेक्टेड के गैप में से। तो हमें 3 सिलेक्ट करना है, तो नॉन सिलेक्ट कितना हुआ भैया, 7 हमारा नॉन सिलेक्ट हुआ, ठीक है। और 7 स्टेशन का गैप कितना होगा, 8 होगा, हाँ। और उस गैप में हमें पुट करना है वो स्टेशन को, ठीक है। तो वो हमारे कंजिक्यूटिव में आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा, ये नॉन कंजिक्यूटिव में आ जाएंगे। तो हमारा ये आ गया, 3 हमने सिलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है 10C3 - 8C3। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो तो कितना होगा, मैं कर दूँ क्या, ये देखिए 10 × 9 × 8/6, और यहाँ पे 8C3 है तो 8 × 7 × 6/6, ठीक है। हाँ भैया ये देखिए, तो कट करते हैं, 3 2 ये गया 4 40 120 माइनस ये 6 से 6 गया, और 8 7 56 होता है, और ये हमारा 64 हो गया, ठीक है। तो 64 हमारा आंसर है। √10 पूछ रहा है, तो 8 इस क्वेश्चन का आंसर है। कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन था, सेम कॉन्सेप्ट जो हम क्लास में पढ़ते हैं, बस उसको अलग एलिगेंट अप्रोच में पूछ रहा है। तो मैंने आपको अच्छे से प्रूफ करके भी बता दिया। चलिए तो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, ठीक है। और ये डायरेक्ट इससे बहुत इजी वर्जन जेईई मेंस 2025 में आया है, आज तक कभी नहीं आया था ये पिक्चर वाला क्वेश्चन। मेरे टाइम भी मैं इसे सॉल्व किया था, लेकिन उस टाइम कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया, नॉर्मल सवाल आता था। लेकिन इस बार जेईई मेंस में अच्छे सवाल आ रहे हैं पीएनसी से, ठीक है। तो हमें ये सवाल करना होगा, क्योंकि इससे वो बहुत ईजी सवाल है। और ये टफ़ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो n और n रिपीट हो रहा है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा टफ हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट यहाँ पे है इसमें स्पेस खोजना। तो इस क्वेश्चन को देखिए कि नंबर ऑफ वेज इन विच द लेटर ऑफ द वर्ड नेशन कैन बी फिल्ड इन द गिवन फिगर, इसमें भरना है सच दैट नो रोज रिमेन एम्प्टी एंड ईच बॉक्स कंटेन नॉट मोर देन 1 लेटर। मीन्स एक बॉक्स में एक ही लेटर आएगा, ठीक है, हाँ। और यहाँ पे बॉक्स कितने हैं भैया, 8 बॉक्स है, और एक बॉक्स में 1 लेटर आएगा, और हर एक रो में 1 लेटर आना चाहिए। मीन्स हमारा रो क्या है भैया, ये रो है, और ये रो है, ये रो है। ये नहीं कि ये 4 आपने भर दिया इसमें और 2 इसमें भर दिया तो ये रो खाली हो जाएगा, वो केस हमारा रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। हाँ भैया, तो हम क्या करते हैं कि 6 स्पेस को ढूंढ लेते हैं, 6 बॉक्स को ढूंढ लेते हैं, और 6 पे ये पटक देंगे। हाँ भैया, तो क्योंकि इसको रखना तो बहुत ईजी है, इसको कैसे रख देंगे, अगर हमें कोई बॉक्स मिल गया तो 6 चीज़ों को 6 जगह पे रखना बहुत आसान है। तो ये क्या हो जाएगा भैया, इसे रखना तो बहुत ईजी है, 6 फैक्टोरियल, और इसमें से 2 सेम है तो आप 2 फैक्टोरियल कर दो। तो ये तो बहुत ईजी है, बस इम्पॉर्टेंट है कि 6 डिब्बों को कैसे हम सिलेक्ट करें, कैसे हम ढूंढें, तो वो देखते हैं हम। ये देखिए, तो भैया हम क्या कर सकते हैं कि ये देखिए, तो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम डिब्बों को सिलेक्ट करें, है ना। तो हम क्या करते हैं कि पहले डिब्बे को सिलेक्ट करते हैं, तो बोल रहा है कि हर एक रो में 1 आना चाहिए, तो हम उस कंडीशन को फुलफिल करते हैं। मीन्स इस रो से 1 ले लेते हैं, इस रो से 1 ले लेते हैं, और इस रो से 1 ले लेते हैं। तो इस रो से 1 लेंगे तो क्या होगा, 4 बॉक्स है और 1 जगह चुनना है। हाँ भैया, तो हमारा क्या आ जाएगा 4C1, ठीक है, और इसमें से भी 1 और इसमें से भी 1, तो 2C1 और 2C1। हाँ भैया, तो 3 तो चीज़ हमारे डन हो गए कि ये जो केस बोल रहा था वो तो हमारा डन हो गया। अब हमें 3 डिब्बों को और लेना है क्योंकि 6 डिजिट है। हाँ भैया, तो ये हो गया, और इसमें ऐड होगा हमारा 3 डिब्बा और, तो इसमें से 1 लिए हैं और इसमें से भी लिए हैं, और हमें क्या करना है 3 और लेना है। तो कितने खाली डिब्बे बचे होंगे भैया, मान लीजिए हमने ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया और ये सिलेक्ट किया, तो बचे कितने, 1 डिब्बे, 2 डिब्बे, 3 4 5, और 5 में से हमें क्या करना है 3 सिलेक्ट करना है। हो गया हमारा, 6 जगह हमने सिलेक्ट कर लिया, यही हमारा आंसर है, और 6 जगह पे हमने पटक दिया। ये कितना हुआ भैया, ये 10 हो गया, और ये हमारा 4, ये कितना हो गया 16 हो गया, तो 26, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है, 26 × 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। तो आप इसे कट कर दो, तो 13 × 6 फैक्टोरियल हमारा आंसर है, ठीक है, 13 × 6 फैक्टोरियल। तो इंपॉर्टेंट था, बस हमने डिब्बा खोज लिया, उसके बाद ये डन कर दिया। तो ये 13 × 6 फैक्टोरियल। अब आप सोच रहे होगे भैया यहाँ पे प्लस कैसे आया, अब आप कमेंट में बताना, आप सोच रहे हो ना, पक्का बताओ कि आप सोच रहे होगे। हाँ भैया, लेकिन आपको कैसे पता चला यार, तो मैंने भी तो सॉल्व किया है और मेरे को भी तो पता है। ये आप सोच रहे होगे कि प्लस कैसे हुआ, बाकी तो सब ठीक है लेकिन ये प्लस कैसे हुआ, ठीक।
ये देखिए प्लस कैसे हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक बार इसका कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं तो हम एक पहला केस कर रहे हैं, तीन तीन सिलेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद सेकंड बार में उसको कर रहे हैं, यानी मतलब ये दोनों अलग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। और ये आपको नहीं बिलीव हो रहा है तो एक तरीके से और करते हैं, ठीक है। ये देखिए भैया ये छः चीज़ें हैं और 6 डिब्बे हमें चूज करने हैं, ठीक। तो इसमें से मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये चारों में से भैया इसमें से चारों भर जाए तो 4 लेटर इसमें जा सकता है। मीन्स इसमें मीन कितना जाएगा, मीन इसमें 2 जाएगा। तो इस चारों डिब्बे में मीन हमारा 2 जा सकता है, या 3 डिजिट जा सकता है, या चारों भर सकता है। क्यों, अगर चारों भर गया तो एक यहाँ होगा। हाँ भैया, तो हम क्या करते हैं, पूरा केस को करते हैं। तो मान लीजिए कि इसमें 2 गया, ठीक है, इसमें 2 गया। हाँ भैया इसमें 2 गया, तो इसमें से आप 2 जाने के लिए कितने होंगे, कोई भी 2 आप चूज कर लो। तो 4C2 इसमें 2 गया, तो 4C2 हमने कर लिया। अब जो 4 बचा वो किस में जाएगा भैया, ये चारों में जाएगा, तो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो 4 में 4 जगह करने का भैया, 4 चीज़ सिलेक्ट करने का 4C4, ये हमारा हो गया। हाँ, अब हमें 3 डिब्बे इसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो 3 इसमें से करने हैं, तो इन 4 में से 3 करना होगा। हाँ भैया, तो इस 4 में से आप 3 करो, तो ये आ गया। तो इसका क्या आएगा, 4C3, ठीक है। और इन चारों में से 3 आएगा। हाँ भैया, तो ये भी 4C3, ठीक। ये 3 का भी हो गया और ये 2 का भी हो गया। और ये मैंने अपने टाइम किया था अल्टरनेट करने के लिए, ठीक है। बाकी ये तो मेरे को धीरे धीरे करके मेरे को पता चल गया, लेकिन ये मैंने खुद से अपने टाइम बनाया था। वही मैं सोचा आपको बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा तो। हाँ भैया, तो ये आपको समझ में आ गया। हाँ, अब 4 डिब्बे इसमें से सिलेक्ट करने हैं, तो हमने 4 कर लिया, 4C4। अब बच्चा 2 डिब्बा, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोच रहे हो कि भैया ये डायरेक्ट आपने 4C3 क्यों लिख दिया। तो ये देखिए, क्योंकि ये 4 डिब्बे हैं और इसमें से कोई 3 डिब्बा आ गया, मान लीजिए ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, तो वो केस फिलफिल हो रहा है ना कि हर एक रो हमारा भरा हुआ है। हाँ भैया आ रहा है, क्योंकि 4 में से 3 है, मैक्सिमम इसमें 2 जा सकता है, तो एक नीचे आएगा ही आएगा। तो हमें वहाँ पे सोचना ही नहीं है कि कोई रो हमारा इम्पटी होगा, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट 4C3 कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 4C4 कर दिए हमने, और डायरेक्ट आप इसमें से 4C2 कर सकते हो। भैया डायरेक्ट हम 4C2 कर सकते हैं क्या। अब आप सोचो, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन ये गलत है। क्यों, क्योंकि 4C2 करने का मतलब है कि आप ये चूज करो, ये चूज करो, तो ये जो रो होगा ये क्या होगा, खाली हो जाएगा। हाँ, तो हम यहाँ पे 4C2 नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होगा, एक रो से एक लेना होगा। तो इसमें से 2C1, हाँ भैया, और इसमें से 2C1। देख रहे हो आप, एक एक चीज़ जो हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कि ये किए तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर रहे हैं। यही तो गलती होता है बच्चों से, और वो गलती हमें नहीं करना। तो ये अब आप कैलकुलेट कर लो, ये कितना हो गया 1, 4C2 कितना होता है भैया, ये 6 होता है, 6 ही होता है ना। हाँ 6, और ये हमारा 16 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4। तो ये भी 26 आ गया आई गेस, ये 26 है और ये कितना है 26 है, तो 26। तो अब आपको पता चल गया होगा कि भैया यहाँ पे प्लस क्यों आया। तो हमने पूरे अच्छे से इस क्वेश्चन को पूरा ओपन करके खोल डाला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आप बताना कि आपको ये डिस्कशन कैसा लगा, ठीक है। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत ब्यूटीफुल है, बस एक छोटा सा लाइन में इसका सॉल्यूशन है, लेकिन इसका जो अप्रोच है वो कितना ब्यूटीफुल है। ये देखिए, क्वेश्चन सेज दैट कि द नंबर ऑफ वेज इन विच 8 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1 to 9, ओके, विदाउट रिपीटेशन। हाँ भैया, if the first 4 places of the number are in increasing order, wow, and the last 4 places are in decreasing order is n, तो n/70 पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ के कितना टफनेस लग रहा है कि कोई भी जैसे 8 डिजिट का नंबर बनाया जाएगा, वो भी 1 से लेके 9 तक में, तो कितना हो गया 4 6, हाँ 8 डिजिट तक है। तो फर्स्ट 4 हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए और लास्ट 4 हमारे डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो भाई कितने केस बनेंगे, 10-12 केस बनेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ऊपर से ब्लैक बुक का भी ऐसा आप सोच रहे होगे, लेकिन आप देखो क्या है इंपॉर्टेंट, कि हम जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे हम इस क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करते हैं कि 4 को इंक्रीजिंग में डालना है, 4 को डिक्रीजिंग में डालना है। तो कोई भी 9 में से 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक। आप लेट से कि हमने 5 को सिलेक्ट किया, 7 को सिलेक्ट किया, 8 को सिलेक्ट किया, 2 को सिलेक्ट किया, और इनको अरेंज करने का कितना तरीका है कि सच वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो जाए। सिर्फ एक तरीका है, 2, 5 और 7 और 8। हाँ, मीन्स हमने जो नंबर को सिलेक्ट किया उनका सिर्फ एक तरीका है कि वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट हो, तो बस एक ही तरीका तो होगा, और ये हमारे इंक्रीजिंग में सेट हो गया। हाँ भैया, अब जो नंबर बचा उसको क्या करना है, डिक्रीजिंग में सेट करना है। और इसको कितने नंबर मिलेंगे, 4 तो इधर सेट हो गए और नॉन रिपीटिशन है, तो मीन जो 5 बचे उसमें से इसको सेट करने होंगे।
हाँ, तो 5 में से आप 4 को सिलेक्ट कर लो और डिक्रीजिंग में उसके कितने वे होंगे। तो बचा यहाँ से कौन नंबर, 1 बचा, 3 बचा और 6 बचा और 9 बचा, ठीक है, और एक और कोई बचा ना 4। तो इसको हमने इसमें से 4 सिलेक्ट किया है, तो मान लेट से 4 को हमने नेगलेक्ट कर दिया, 4 हमारा गायब हो गया। अब इसमें से डिक्रीजिंग ऑर्डर कितना है, 1 3 6 9। हाँ भैया, इसका भी तो एक ही वे बचा, ठीक है, 1 3 और 6 9। तो 5 C 4 और इसका भी एक वे, और ये लगातार कामें करने हैं तो सब मल्टीप्लाई होगा। तो 9 C 4 इंटू 5 C 4 हमारा क्या है, आंसर है। देखिए, इतना जो डरावना सवाल लग रहा था उसका एक आंसर है, सिर्फ एक अप्रोच, 9 C 4 इंटू 9 C 4 इंटू 5 C 4, यही हमारा छोटा सा आंसर है। और बाई 70 करना है तो आप कर दो, तो कितना आ जाएगा, हम कैलकुलेट भी कर देते हैं, लास्ट क्वेश्चन ही है अपना। तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 4 फैक्टोरियल कितना होता है भैया 24, तो 4 इंटू 6, ठीक है। और 5 C 4 तो बहुत ईजी है, 5 होता है। अब आप चेक करो, और यहाँ पे 70 है, ये 70 कट हुआ 12, और क्या होगा भैया 4 से आप इसे कट करो 2, 7 2 जा 14, ये हमारा 14 होगा ना, तो 14 गया। अब आप चेक करो, ये 6 और 6 गया और बचा हमारा क्या 9, तो 9 हमारा फाइनल आंसर है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने ब्यूटीफुली सॉल्व कर दिया। और सेम सवाल जेईई मेंस 2019 में आया था इसी टाइप का, लेकिन ये रिपीट हो सकता है इस ईयर में। तो हमने ये भी अच्छे से कर लिया, ये तीनों क्वेश्चन भी। एनसी कंप्लीट हो गया ब्लैक बुक के रिस्पेक्ट में, है ना। एक एक ब्लैक बुक का अच्छा होक्वेश्चन हमने कर दिया, जो मैंने अपने टाइम मार्क किया था, या टोटल, क्योंकि ब्लैक बुक से ज़्यादा सवाल नहीं है। इधर 29 है और इधर 5 कितने हो गया 29 और प्लस 12 तो 41 है, और हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट 25 सवाल कर भी लिया, और सेम टाइप का सवाल है। तो हमारा जो बचता है वो कौन सा सवाल है भैया, डिवीजर का बचता है, और प्लस जो हमारा बेगर्स मेथड का बचता है ना, x1 प्लस x2 वाला करके। हमने तो बेगर्स मेथड का अच्छा एप्लीकेशन कर लिया है, बस नंबर ऑफ सॉल्यूशन वाला हुआ कि x1 प्लस x2 हमारा लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन इक्वल टू z होता है, वो क्या होगा। तो ये हम मेन से करेंगे, क्योंकि इसका बहुत ईजी सवाल इसमें है, तो वो लेने का कोई मकसद नहीं है। और डिवीजर का भी बस 1 या 2 सवाल है, ठीक है। तो ये भी हम मेंस में अच्छे से सवाल आए तो वहाँ से ये कवर कर देंगे। बस 2 सेक्शन बचता था, ये और ये दोनों को हम मेन से कवर करेंगे। और पूरे ब्लैक बुक को ख़त्म कर दिया पीएनसी के रिस्पेक्ट में, है ना। पूरा क्वेश्चन कर दिया, जो भी एकदम अच्छे से एक एक क्वेश्चन को मार्क करते हुए यार। और पता है क्या, कि मैंने पीएनसी को पूरा कंप्लीट किया है, इसलिए आपको अलग अलग अप्रोच दे पाया, है ना। कि मैं सोचा कि अब ऐसे ही हम लोग करेंगे, एक लंबा लेक्चर लाएंगे और उसमें पूरा कंप्लीट करेंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, वो सिर्फ एक लेक्चर होगा, और उसमें 2024 प्लस 2025, जिसमें ज्योमेट्रिकल प्रोबेबिलिटी भी ज्योमेट्रिकल पीएनसी होगा, तो वो भी हम कर लेंगे, ठीक है। पूरा कवर करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक। तो इसमें एक ही लेक्चर में हम पूरा पीवाईक्यू को कवर कर लेंगे। टोटल पीवाईक्यू जितने भी होंगे 40-50 होंगे पूरा, अगर 3-4 घंटा का लेक्चर हो, जो भी हो, हम टाइम देंगे, लेकिन लेक्चर कंप्लीट देंगे, ठीक है। क्योंकि हमने सोचा है कि अब हम कर ही रहे हैं तो 100% करेंगे, 60-70% नहीं करेंगे। 5-10-12 सवाल ब्लैक बुक कर रहे हैं, तो उससे एडवांटेज तो बहुत हो रहा है, लेकिन उतना मैक्स नहीं हो रहा, तो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप बताना ये लेक्चर आपको कैसा लगा, तो आप कमेंट करना यार, क्योंकि अभी रात के 2:29 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं अभी एडिट भी करूँगा, तो मेरे को कल काम भी है, प्रोजेक्ट वर्क ये सब भी रहता है ना। अभी मैं कॉलेज सेकेंड ईयर में हूँ, तो आप बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, बाय।